So, news flash, I still don't know how to make an intro, but this video is all that I know about how you can be good at writing commercially. All the links of the samples that I have mentioned here in the video are in the description. Enjoy the video. This video is all about writing growth. Thank you. सो राइटिंग क्या है? राइटिंग एक बहुत ही एंशियंट आर्ट फॉर्म है। राइटिंग एक बहुत ही एंशियंट आर्ट फॉर्म है और बहुत ही वेग है। हजारों साल से जो है लिखा जा रहा है। तो आई कांट मेक अ वीडियो अबाउट राइटिंग, क्योंकि वो वीडियो फिर 25-30 घंटे का हो जाएगा एंड दैट शिट वॉन्ट इवन गेट डन। तो क्योंकि हम पूरी बात भी नहीं कर पाएंगे उसमें, क्योंकि राइटिंग जो है बहुत ही वेग है, बहुत ही फैला हुआ बिजनेस है। तो पूरी राइटिंग के बारे में तो हम लोग बात नहीं कर सकते। तो हम लोग स्पेसिफिक इस वीडियो में बात करेंगे कॉमर्शियल राइटिंग के बारे में, कि हाउ कैन यू राइट समथिंग कॉमर्शियल राइटिंग, जो हम लोग ऐसा कैसे लिख सकते हैं जिससे हमको पैसे मिले। तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे और कैसे आप इस राइटिंग को ग्रो कर सकते हैं जिससे आपको पैसे मिलेंगे इस राइटिंग के। तो बढ़ते हैं और सबसे पहले ग्रो करने से पहले हम लोग बात करते हैं एक्चुअली कि डायनेमिक्स काम कैसे करता है। ये पूरी कमर्शियल राइटिंग इंडस्ट्री है, ये काम कैसे करती है। तो उसमें समझते हैं कुछ चीज़ें जिससे आगे आपको समझना और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक पाथ मिल जाएगा फिर आपको, तो यू विल अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर। तो लेट्स गेट राइट इनटू इट। तो सबसे पहले देखते हैं कि सबसे ऊपर कौन है। सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर वो है जो हमें पैसे दे रहा है। तो सबसे ऊपर है हमारा क्लाइंट। ठीक है, हमारा क्लाइंट। एवरीथिंग विल रिवॉल्व अराउंड दैम। तो क्लाइंट जो है हमें पैसे दे रहा है, हमें पैसे दे रहा है इस हाथ से और इस हाथ से ले रहा है कुछ हमसे। वो क्या ले रहा है? वो ले रहा है हमारा राइटिंग मटेरियल। राइटिंग, ये राइटिंग ले रहा है वो। तो अब ये राइटिंग के बदले वो हमें पैसे दे रहा है। तो दिस राइटिंग शुड होल्ड समथिंग। इस राइटिंग कुछ तो चाहिए होगा क्लाइंट्स को। तो क्लाइंट्स को जो चाहिए होगा वो आपको क्लाइंट्स टर्म एंड कंडीशन बताएगा। तो वो टर्म एंड कंडीशन जो होता है वो हमारा होता है बेंचमार्क, कि एट लीस्ट, बेंचमार्क का मतलब है एट लीस्ट ऐसा तो होना ही चाहिए, इतना अच्छा तो होना ही चाहिए। बेंचमार्क जितना अच्छा तो होना ही चाहिए। बेंचमार्क से ऊपर हम कितना भी जा सकते हैं, बट लाइक बेंचमार्क जितना तो होना ही चाहिए। तो क्लाइंट का बेंचमार्क होता है। अब क्लाइंट जो है आपको पूरी बात नहीं बताएगा। ही विल टेल यू कि यू हैव टू राइट अ ब्लॉग अबाउट दिस 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 एंड यू विल राइट अ ब्लॉग अबाउट दिस 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 दिस। बट बेंचमार्क आप पता कैसे करोगे? तो थोड़ा बेंचमार्क वर्ड को समझते हैं। बेंचमार्क है क्या? तो मान लेते हैं कि आपका क्लाइंट जो है एक ऑथर है। ठीक है, क्लाइंट आपका एक ऑथर है, ब्रूक प्रेस्की मान लेते हैं इसका नाम है, और ये ऑथर है। और इसका बेंचमार्क क्या होगा? तो ऑथर है, ब्लॉग के लिए आपको हायर किया है और ब्लॉग में इसके 10,000 ऑडियंस है, 10,000 ऑडियंस है ब्लॉग में, और इनके लिए आपको ब्लॉग लिखना है। तो ऑडियंस तो सोच रही है कि ऑथर लिख रहा है। तो ऑथर का बेंचमार्क यहां पे ये होगा, आपके क्लाइंट का बेंचमार्क यहां पे ये होगा कि आप उसको ऐसी राइटिंग प्रोवाइड करें जो कि उसके राइटिंग से रेजोनेट करे। तो यहां पे बेंचमार्क क्या है? ऐसी राइटिंग जो कि उसके राइटिंग के साथ रेजोनेट करे, और उसके जैसे उसका राइटिंग स्टाइल आपको देखना पड़ेगा और उसके राइटिंग स्टाइल को अपने आप के राइटिंग स्टाइल में फ्यूज करना होगा, और वो आपका बेंचमार्क बन जाएगा। कि अगर राइटिंग वो जैसा लिखता है, वो जैसे वर्ब्स का यूज करता है, वो जैसे प्रीपोजिशंस का यूज करता है, आपको उस चीजों को ध्यान रखना है और उसके जैसा थोड़ा थोड़ा लिखना है। एग्जैक्ट तो आप लिख नहीं सकते बिकॉज यू आर नॉट हिम एंड यू आर नॉट कंट्रोल सी कंट्रोल वी, बट आप जो है अपनी राइटिंग को उसकी तरह कर सकते हो। लाइक उसके वर्ड प्लेसमेंट, उसके वो कोई राइटर जो है किसी चीज से चालू करता है और फिर रिवॉल्व करके वहां पे आता है। तो वो सब चीजें आपको नोटिस कर रही होंगी। तो अच्छा लिखने के लिए आपको अच्छा पढ़ना पड़ेगा। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स वी विल टॉक अबाउट इन ग्रोथ स्ट्रैटेजी। बट काम ऐसे ही करता है। क्लाइंट आपको पैसे देगा किस चीज के लिए? बेंचमार्क के लिए। बेंचमार्क राइटिंग आप उसको प्रोवाइड करोगे और वो फिर से आपके पास आएगा। तो ऐसे आप क्लाइंट रिटेंशन करोगे। एक बार आप क्लाइंट ले सकते हो झूठ वूठ बोल के, बट वो ऑथर जब आपका काम देखेगा और वो बेंचमार्क के लेवल का नहीं होगा, बेंचमार्क से बहुत नीचे काम आपका यहाँ होगा, बेंचमार्क यहाँ है, तो वो आपको हायर नहीं करेगा। बेंचमार्क को थोड़ा और समझते हैं एक दूसरे एग्जाम्पल के साथ। मान लो एक टेकी है, आपका क्लाइंट एक टेकी है, टेक ब्रो। वो अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है और आपको हायर किया है कि आप उसके बारे में लिखो। अब आप जाके आप वहां लिखने लगोगे, एकदम शेक्सपियर वाला इंग्लिश लिखने लगोगे, तो फिर वो तो टेक ब्रो कहेगा अरे ये क्या है, ये तो है ही नहीं, ये तो बेंचमार्क नहीं है मेरा। उसका बेंचमार्क अलग होगा, उसका बेंचमार्क ऐसा होगा, बेंचमार्क ये उसका बेंच है। तो इसको लिखने के लिए आपको टेक ब्रो का टेक्निकल राइटिंग लिखना है, तो ये थोड़ा प्रिसाइज होना चाहिए। ये प्रिसाइज होना चाहिए, कट टू कट होना चाहिए, इसमें थोड़ा ह्यूमर होना चाहिए, क्योंकि यू हैव टू अट्रैक्ट पीपल एट द एंड।
तो इसका बेंचमार्क अलग है। हमने देखा ऑथर का बेंचमार्क अलग था, ऑथर को चाहिए था कि उसकी जैसी राइटिंग चाहिए। टेकब्रो हैजंट रिटन एनीथिंग एक्सेप्ट कोड, तो इसका जो बेंचमार्क है ये थोड़ा अलग होगा। इसका बेंचमार्क में थोड़ा हम लोग टेक्निकल बातें करेंगे, थोड़ा हम लोग एआई के बारे में बातें करेंगे। तो एवरी वंस बेंचमार्क इज डिफरेंट। तो आपको इस बेंचमार्क को समझना है, आपको ना इस बेंचमार्क को समझना है। और वंस यू अंडरस्टैंड दिस बेंचमार्क, इसको आप समझ लेंगे एक बार, तो आपकी राइटिंग को एक पाथ मिल जाएगा, आपकी राइटिंग को एक डायरेक्शन मिल जाएगा। और डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक छोटा बच्चा भी लिख ले रहा है ना, कि 2 साल का बच्चा है, 2 years old है, उसको भी अगर आप राइटिंग सिखा दोगे, लिखना सिखा दोगे, पेन पकड़ा दोगे, तो भी कुछ ना कुछ तो ऐसे ऐसे लिख ही लेगा, कैसे कबूतर पे ऐसे लिख देगा। बट दैट इज नॉट द राइटिंग दैट पेज यू। ओके, द राइटिंग दैट पेज यू शुड बी अराउंड दिस बेंचमार्क। इस बेंचमार्क के आसपास होना चाहिए राइटिंग आपका, जो आपको पैसे देगा। क्योंकि लिखा तो हर दिन कितना चीज लिखा जाता होगा यार, इन्फिनिट चीज लिखा जाता है, बट हर राइटिंग पैसा फेच नहीं करता है। ये बेंचमार्क वाली राइटिंग आपको पैसा फेच करती है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा ग्रोथ स्ट्रैटेजी, द मेन वीडियो, दैट्स व्हाट वी आर हेयर फॉर, ग्रोथ स्ट्रैटेजी, कि हाउ यू कैन राइट टू दैट बेंचमार्क। वो बेंचमार्क पे आप कैसे लिख सकते हो। अलग अलग क्लाइंट्स के लिए अलग बेंचमार्क होगा, बेंचमार्क आप डिसाइड करोगे। हाँ, ऑल्सो बेंचमार्क जो है आपका हेल्प करेगा, थोड़ा एक और चीज देख लेते हैं पीछे। बेंचमार्क ना आपका हेल्प करेगा ये लेने में, बेंचमार्क आपका हेल्प करेगा डीएम, कोल्ड डीएम्स में। कोल्ड डीएम्स में बेंचमार्क हेल्प्स अ लॉट, बिकॉज आप थोड़ा रिसर्च करोगे, आप पता करोगे कि आपके क्लाइंट का, पोटेंशियल क्लाइंट का बेंचमार्क क्या है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। तो रिसेंटली ना आई साइंड अ क्लाइंट, तो उसका मैंने देखा था कि उसका जो है ये कोई व्लॉग पोस्ट था उसका, तो वो काफी ड्राई था। लाइक ही वाज अ टेकी, वो टेकी था, और उसका ब्लॉग पोस्ट काफी ड्राई था। लाइक वो जो है लग रहा था जैसे एआई जनरेटेड है। तो आई रोट उसका, मैंने व्लॉग पढ़ा 1-2, और मैंने ना एक बेंचमार्क सेट किया कि नहीं नहीं नहीं, ही वांट्स टू कन्वे दिस मैसेज, ही वांट्स टू कन्वे कि उसका एक प्रोडक्ट है जो कि एनालिटिक्स में यूज होता है, लेकिन उसका जो राइटिंग था वो काफी वीक था। तो मैंने उस एनालिटिक्स वाले प्रोजेक्ट को अपना बेंचमार्क लिया कि दिस इज माय बेंचमार्क एंड आई हैव टू राइट बेटर देन दिस। ये जो पहले से लिखा गया है मुझे इससे अच्छा लिखना है, और मैं उसको एज अ बेंचमार्क प्रेजेंट करूंगा अपने पोटेंशियल क्लाइंट को, ताकि कोल्ड डीएम में, ताकि वो देखे कि अरे मैंने जो लिखा है उससे तो ये अच्छा लिखा है, यानी कि ही इज हायरेबल, मैं इसको हायर कर सकता हूं क्योंकि ये मेरे बेंचमार्क से ऊपर है। तो आपको कोल्ड डीएम्स में चेक करना है कि आप जिसको टारगेट कर रहे हो उसका वर्क पहले वाला क्या है, और उस वर्क से ऊपर आपको लिखना है, वो वर्क जो है आपका बेंचमार्क होगा। तो लेट्स गो राइट बैक, ग्रोथ स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहला ग्रोथ स्ट्रैटेजी है आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है, इंग्लिश इंप्रूवमेंट। ये आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो है मोस्ट ऑफ द टाइम आप जो है इंग्लिश क्लाइंट्स के साथ ही काम करोगे, नॉट इंग्लिश क्लाइंट्स, नॉट ब्रिटेन, बट लाइक इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करोगे, जो कि इंग्लिश में अपना कंटेंट लिखते हैं, कंटेंट पब्लिश करते हैं। या फिर अगर इंडियन क्लाइंट्स के साथ भी काम करोगे तो वो इंग्लिश में ही मोस्टली काम करते हैं। तो हाउ टू इंप्रूव दिस, और ये थोड़ा वेग है क्योंकि आपको एक्चुअली इंग्लिश इंप्रूव करना है, लेकिन हमारा इनडायरेक्ट गोल क्या है, हमारा इनडायरेक्ट गोल है हमारी राइटिंग को इंप्रूव करना है। तो हम लोग इस बारे में बात करेंगे, बट पहले बात करते हैं कि हमारा इंग्लिश कैसे इंप्रूव होगा, क्योंकि एवरीथिंग एड्स अप टू राइटिंग, और राइटिंग नहीं, राइटिंग कॉमर्शियल राइटिंग, सीधे राइटिंग नहीं। तो लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहले आप कोर्स ले सकते हैं, पहला पॉइंट, कोर्स ले सकते हैं। कोर्स जो है आपको इंग्लिश सिखा देगा, असाइनमेंट्स देगा, बूट कैंप देगा, बट इंग्लिश सिखाएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना है, इंग्लिश और राइटिंग इज डिफरेंट। ये इंग्लिश इंप्रूवमेंट है। ग्रोथ स्ट्रैटेजी राइटिंग की है, ग्रोथ स्ट्रैटेजी राइटिंग की है ये, बट इसका पहला पॉइंट है इंग्लिश इंप्रूवमेंट। ये जो कोर्स है ये आपका इंग्लिश इंप्रूव करा देगा। ओके, ये आपका राइटिंग इंप्रूव नहीं कराएगा, क्योंकि राइटिंग इंप्रूव होती है आपके खुद के बदौलत, आप खुद उसको इंप्रूव करते हो। तो ज्यादा इस बारे में बात नहीं करते हैं। कोर्स ले सकते हो, पेड कोर्सेज, फ्री कोर्सेज सब आते हैं, उससे आप इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हो। दूसरा पॉइंट ये है कि आप रोज जर्नल लिख सकते हो। जर्नल राइटिंग जो है आपके थॉट्स को एक पेपर पे लाने में हेल्प करता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कमर्शियल राइटिंग में। तो आप जर्नल राइटिंग करोगे, उससे आपका थॉट सामने आएगा। तीसरा पॉइंट है कि आप रीड बुक्स एंड वॉच मूवीज। आप बुक्स पढ़ सकते हो, मूवीज देख सकते हो, इससे भी आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। फिर लेट मी टेल यू अगेन, राइटिंग इंप्रूव नहीं होगी, इससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, और इंग्लिश विल हेल्प यू इन राइटिंग इवेंचुअली, बट इससे डायरेक्ट नहीं आपका इंप्रूव होगा। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये आपका डायरेक्ट राइटिंग इंप्रूव करेगा। नेक्स्ट पेज में इसको देखते हैं। ये है क्रिटिकल थिंकिंग।
ये भी आपके इंग्लिश इंप्रूवमेंट वाले ही पॉइंट में है, क्रिटिकल थिंकिंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्रिटिकल थिंकिंग से इंग्लिश मेरी कैसे इंप्रूव होगी? तो यू हैव टू गो टू गूगल एंड सर्च फॉर अ रैंडम वर्ड जनरेटर। रैंडम वर्ड जनरेटर, उससे आपको एक वर्ड मिलेगा, राइट अबाउट दैट वर्ड, राइट 10 मिनट्स अबाउट दैट वर्ड। ये आप लिख लो कहीं पे, क्योंकि दिस इज इंपॉर्टेंट। अब सोचते हैं, यहां पे देखते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग क्यों, तो अब यहां पे देखते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग क्यों। तो हमारा क्लाइंट जो था वो हमें एक बेंचमार्क के लिए पैसे दे रहा था, बेंचमार्क के लिए पैसे दे रहा था। अब वो बेंचमार्क इज नॉट जस्ट एनी राइटिंग, ठीक है, लाइक आपको लिखने का पैसा नहीं मिल रहा है, माई नेम इज, ये लिखने का आपको पैसा नहीं मिल रहा है। आपको पैसा क्या मिल रहा है कि आप क्या लिख रहे हो, इसका जो मटेरियल है, इसके मटेरियल का आपको पैसा मिल रहा है, ठीक है। अब ये मटेरियल कहां से आता है? ये मटेरियल आता है आपके दिमाग से, और ये दिमाग मटेरियल आता है क्रिटिकल थिंकिंग से। आप इसको सोच के लिख रहे हो ना कुछ, तो वो सोच का आपको पैसा मिल रहा है, आपको लिखने का पैसा नहीं मिल रहा है। लिखने का तो 10th का क्लास का बच्चा भी लिख देगा, बट ये जो मटेरियल है इसके आपको पैसे मिल रहा है। तो आपको इसको इंप्रूव करना है, ना कि आपकी हैंडराइटिंग को इंप्रूव करना है। तो इस मटेरियल कैसे इंप्रूव होगा? मटेरियल इंप्रूव होगा प्रैक्टिस से। अब प्रैक्टिस बहुत वेग टर्म है, आई नो, बट प्रैक्टिस जो है, आप एक अगर क्लियर पाथ में प्रैक्टिस करोगे, लाइक इस पाथ में प्रैक्टिस करोगे पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, आप सीधा चल जाएगा। आप ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, लाइक एक फुटबॉल प्लेयर है जो कि एक क्लब बार्सिलोना के लिए खेलना चाह रहा है, वो रोज प्रैक्टिस करता है, बट ही इज नॉट प्रैक्टिसिंग गुड। वो बस एक फील्ड में जाता है और इधर से उधर दौड़ रहा है, ऐसे 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 कर रहा है, तो ये तो सही नहीं है ना। प्रैक्टिस शुड बी लाइक दिस, ऐसे होना चाहिए प्रैक्टिस, कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट हमें दिखे कि हम जा रहे हैं और यहाँ मेरा एनर्जी लग रहा है और यहाँ मेरा रूटीन है। इस दोनों को फॉलो करके साइड बाय साइड हम इसको आगे की तरफ जाते हैं। तो दिस शुड बी आवर प्रैक्टिस। तो क्या कर सकते हैं हम प्रैक्टिस में, बात करते हैं इस बारे में वापस, लेट्स नॉट डिरेल। हाँ, तो 10 मिनट हमको लिखना है, और हमको कितने दिन तक करना है? 30 डेज तक करना है, 30 दिन तक करना है। और लाइक इमेजिन कि आपका वर्ड आया कॉफी, ठीक है, कॉफी पे आपको लिखना है। कॉफी पे आप ऐसे लिखना चालू करेंगे, 10 मिनट तक अपना फोन, लैपटॉप, टैब सब कुछ रख देंगे, और 10 मिनट आपको जितना दिमाग में आएगा, लाइक एवरीथिंग यू विल राइट, इवन कॉफी फ्लेवर्ड ओल्ड मंक अगर आपको पसंद है वो भी लिख दें, जो आपके दिमाग में आ रहा है कॉफी का आप वो लिखेंगे। 30 डेज तक 30 वर्ड्स, 30 दिन आप अलग अलग वर्ड लिखते जाएंगे, और आप पहले दिन और 30 डेज का कंपेयर करके देख लेना, इतना इंप्रूवमेंट होता है ना। लाइक अभी सोच रहे हो कि इतना इंप्रूवमेंट नहीं होगा, क्या ही होगा, व्हाट दैट शिट इज क्रेजी। बहुत ही मैंने किया है, मैंने कितने लोगों को कोच किया है जिसमें मैंने उनसे ये करवाया है, और काफी मतलब लाइक बहुत ही बढ़िया ग्रोथ। इवन आप अगर फर्स्ट डे कॉफी के बारे में लिख रहे हो, तो आप फर्स्ट डे कॉफी के बारे में, डे 1 और डे 30 पे सेम कॉफी के बारे में लिख के देख लेना। लाइक यू जस्ट पिक अप अ पेन एंड पेपर एंड राइट अबाउट दैट कॉफी, और दोनों को कंपेयर करके देख लेना कि क्या डिफरेंस आता है। तो दिस विल इंक्रीज योर क्रिटिकल थिंकिंग बाय अ लॉट। और क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप राइटिंग के बारे में बात कर रहे हो। और राइटिंग के बारे में क्रिटिकल थिंकिंग, क्योंकि राइटिंग के आपको पैसे नहीं मिल रहे, आपको सोचने के पैसे मिल रहे हैं कि लिखना क्या है। तो वन मोर थिंग दैट आई मिस्ड वाज वोकैब। वोकैब इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। वोकैब आपको अच्छा करना है। वोकैब एक दिन में अच्छा नहीं होता है, तो आप अगर बुक्स पढ़ेंगे तो आपका वोकैब अच्छा होगा। एक बुक मैं रेकमेंड करता हूं, वर्ड पावर मेड इजी। ये काफ़ी अच्छी बुक है और आपका वोकैब काफ़ी अच्छा होगा इसमें। ज़्यादा महंगी किताब नहीं है, 200 की आती है। इफ़ यू कांट अफोर्ड इट टेल मी, आई विल गिव इट टू यू। बहुत ही अच्छी किताब है, वर्ड पावर मेड इजी। इसमें काफ़ी एक्सरसाइजेज हैं और ये काफ़ी आपको रूट से सिखाता है। ये आपको याद नहीं करवाता है वर्ड्स, ये आपको रूट से सिखाता है कि आप कैसे इंप्रूव हो सकते हैं, आपका वर्ड कैसे, वोकैब इंप्रूव कैसे हो सकता है। एक फोनेटिक से सिखाता है आपको। काफ़ी अच्छी किताब है, यू चेक इट आउट, यू शुड चेक इट आउट। लेट्स मूव ऑन टू द अनदर पॉइंट जिससे हम अपना राइटिंग जो है इंप्रूव कर सकते हैं, एक अच्छा राइटर बन सकते हैं। तो ग्रोथ स्ट्रैटेजी का दूसरा पॉइंट है हमारा राइटिंग स्टाइल। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो कि हम आज बात करेंगे जिस बारे में, राइटिंग स्टाइल्स क्या होता है। तो सबसे पहले एलिफेंट इन द रूम देख लेते हैं पहले, मतलब कॉमन चीज़ों को हटा देता हूं पहले, उसके बाद जो चीज़ मेन है, जो चीज़ हीरो है हमारा, उस पर बात करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले ब्रिटिश वर्सेस अमेरिकन इंग्लिश, यूएसए इंग्लिश। ये एक
छोटा सा बहुत छोटा सा पॉइंट है कि ब्रिटेन वर्सेस यूएस इंग्लिश दोनों बहुत अलग इंग्लिश है, और बहुत अलग नहीं है, मतलब दोनों का टोन अलग है। ओके, तो आपको इस पे ध्यान देना है। अगर आपका क्लाइंट थोड़ा इधर रूटेड है तो आपको ऐसा इंग्लिश यूज करना है, थोड़ा इधर रूटेड है तो आपको इंग्लिश यूएसए वाला यूज करना है। तो थोड़ा इस पे आप ध्यान दे देंगे। ये अभी की बात नहीं है, ये बात तब की है जब आप क्लाइंट ले लेते हैं, ये तब की बात है। और डायरेक्ट तो आप लिखने नहीं लगेंगे ना ऐसा इस टोन में, ब्रिटिश टोन में। तो यू हैव टू रिसर्च अ लिटिल बिट, दोनों के बारे में देख लें आप। इट्स नॉट दैट हार्ड, थोड़ा बहुत बस चेंज है, स्पेलिंग में अंतर है, मीटर में TRE हो जाता है, TER हो जाता है, और हल्का टोन का अंतर है। जैसे गो वा और ये ग्लास ऑफ वाटर बोलता है, तो ये थोड़ा मतलब लाइक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। तो हल्का टोन का डिफरेंस है, तो वो यू हैव टू लुक एट दैट। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर्मल वर्सेस कन्वर्सेशनल। ये यू हैव टू प्रैक्टिस इट अ लिटिल बिट कि फॉर्मल राइटिंग क्या है और कन्वर्सेशनल राइटिंग क्या है। जैसे कि इफ यू आर राइटिंग समथिंग अबाउट एकेडमिक्स, मान लेते हैं कि आप एकेडमिक्स राइटिंग कर रहे हैं, आपका क्लाइंट जो है कोई स्कॉलर है या फिर क्लाइंट आपका कोई स्टूडेंट है जिसके एकेडमिक्स का पेपर कोई लिख रहे हैं, तो उसमें आपका राइटिंग फॉर्मल होना चाहिए। लेकिन आप जब एक व्लॉग लिख रहे हैं, जब एक ब्लॉग लिख रहे हैं किसी के लिए, तो उसमें आपका राइटिंग कन्वर्सेशनल होना चाहिए, लाइक यू आर इंटरैक्टिंग विद पीपल। ऐसा नहीं कि आप बोले जा रहे हैं, बस खुद बोले जा रहे हैं, एक थ्योरी लिख रहे हैं कि एटम के बारे में लिख रहे हैं, नहीं, आपको कन्वर्सेशन करना है। आपसे कोई बात कर रहा है, आप ऐसे बता रहे हैं जैसे आप उसको कुछ समझा रहे हैं। तो यू हैव टू कीप एन आई ऑन कन्वर्सेशनल एंड फॉर्मल। इसमें आपको देख लेना होगा कि राइटिंग सैंपल्स आप देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा फॉर्मल और कन्वर्सेशन का राइटिंग सैंपल्स, तो यू कैन चेक दैट हियर। और तीसरा है कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक राइटिंग, जो कि जिस बारे में हम लोग अभी लंबी बात करेंगे, इंडस्ट्री स्पेसिफिक राइटिंग। ये हमारा आज का मतलब लाइक राइटिंग स्टाइल्स का मेन हीरो ये है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक राइटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इस बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। लेट्स मूव ऑन। तो अब देखते हैं कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक राइटिंग क्या होता है। इंडस्ट्री स्पेसिफिक राइटिंग, इंडस्ट्री स्पेसिफिक राइटिंग, तो लेट्स सी व्हाट इट इज। तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक राइटिंग में 4 मेन स्ट्रीम चीजें होती हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं वैसे तो, लेकिन वो सब अलग अलग नीश है। मेन जो प्रॉपर 4 चीजें हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, वो 4 चीजें हैं। सबसे पहली चीज है टेक्निकल राइटिंग, जिसको हम लोग टेक राइटिंग भी बोलते हैं। टेक राइटिंग शॉर्ट फॉर्म टेक्निकल राइटिंग। ये बस टेक के लिए नहीं है, इसके बारे में आगे बात करेंगे और कंफ्यूज नहीं होना है, ये बस टेक का राइटिंग नहीं है, बहुत सारी चीजों में इसका यूज होता है। तो सेकंड है मार्केटिंग राइटिंग। मार्केटिंग राइटिंग नाम से पता चल गया है कि दिस इज अबाउट मार्केटिंग और सेल्स, उसमें कैसे हम लोग राइटिंग करते हैं उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। और थर्ड हम लोग बात करेंगे एकेडमिक राइटिंग, एकेडमिक राइटिंग। और फोर्थ लास्ट बट नॉट लीस्ट जो है हमारा है ब्लॉग राइटिंग। काफ़ी फेमस है ये, और इसको कैसे लिखते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो लेट्स मूव ऑन और डिटेल में बात करते हैं पहले पॉइंट के बारे में, जो कि हमारा टेक्निकल राइटिंग। तो लेट्स टॉक अबाउट टेक्निकल राइटिंग। टेक्निकल राइटिंग के 2 कंपोनेंट्स हैं, लाइक इसका 2 प्रॉपर्टी है, मेन प्रॉपर्टी यही दोनों है। और इसके बाद जो है इसी प्रॉपर्टी में हम लोग आगे इसको एलैबोरेट करेंगे कि ये होता क्या है, इसके यूजेस क्या हैं और इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं। पहला इसका प्रॉपर्टी है कि ये क्लियर होना चाहिए, लाइक एकदम क्लियर होना चाहिए, कट टू कट, बात हमारी समझ में आनी चाहिए लोगों को। दूसरा प्रॉपर्टी है कि ये प्रिसाइज होना चाहिए, लाइक टेक्निकल राइटिंग शुड बी प्रिसाइज, उतना ही लिखें जितनी की जरूरत है। ऐसा नहीं कि एक चीज को समझाने के लिए आई रोट अ होल फकिंग 200-300 लाइन का हमने कुछ लिख दिया एक सिंपल चीजों को समझाने के लिए, तो ये नहीं है। प्रिसाइज होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि इसका पहले देख लेते हैं कि इसका यूज क्या है, इसका टॉपिक्स क्या है, इसमें क्या क्या चीज टेक्निकल राइटिंग में, क्या क्या चीज में हम इसको टेक्निकल राइटिंग में यूज करते हैं। तो सबसे पहले कि इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स लिखने में यूज करते हैं, लेकिन इसमें आपको उतना यूज, आपको फ्रीलांसिंग नहीं मिलेगा इसमें, क्योंकि ऑलरेडी जो लिखते हैं इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स कंपनीज लिखती हैं, उनके लिए ये बंदे होते हैं पहले से। बट हाँ, अगर कोई नया स्टार्टअप है या फिर नया कुछ है जो कि अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, तो
उसको आप अप्रोच कर सकते हैं इंस्ट्रक्शंस मैनुअल लिखने के लिए। आप इसके अराउंड एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं। वी विल टॉक अबाउट पोर्टफोलियो लेटर इन दिस वीडियो। दूसरा हमारा इसका यूज है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें आपको बहुत क्लाइंट मिल सकते हैं। आप कोई मान लो प्रोडक्ट हंट पे आप इसमें क्लाइंट कैसे खोज सकते हो, मैं अभी थोड़ा बता देता हूं। प्रोडक्ट हंट पे ना हर दिन बहुत सारा लॉन्च होता है प्रोडक्ट। वाईसी कॉम्बिनेटर पे बहुत सारे स्टार्टअप्स को फंडिंग मिलती है, तो यू कैन सर्च देयर और वहां पे आप प्रोडक्ट देख सकते हैं और स्टार्टअप्स देख सकते हैं जिन्हें रिसेंटली फंडिंग मिली है या फिर कुछ ऐसा, और उनके प्रोडक्ट के बारे में आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं अच्छे से कि लोगों को समझ में आए। तीसरा हमारा यूज होगा केस स्टडी। केस स्टडी बिगनर्स के लिए नहीं है, बट मैं लिख दे रहा हूं कि इफ यू आर नॉट अ बिगनर, केस स्टडी में टेक्निकल राइटिंग में यूज होता है। लाइक आपको क्लियर लिखना है और प्रिसाइज लिखना है केस स्टडी के बारे में। लाइक कट टू कट बातें होनी चाहिए, ऐसा बात होना चाहिए कि प्रोडक्ट समझ में आ जाए लोगों को। आखिरी है कि स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज। देखिए हम स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज को टारगेट करेंगे। लाइक हम टेक इंडस्ट्री को टारगेट करेंगे, हम मेडिकल इंडस्ट्रीज को टारगेट करेंगे। लाइक कोई मेडिकल में कोई चीज सॉफ्टवेयर बनी है, कोई मेडिकल सॉफ्टवेयर बना है, और उसका हमको वो लिखना है कि कैसे उसको यूज करें या फिर कैसे क्लाइंट्स जो है उसको यूज कर सकते हैं। तो वो जो मैं लिखूंगा वो कट टू कट राइटिंग रहेगी, टेक्निकल राइटिंग, मैं वैसे लिखूंगा उसको। तो इसका मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, टेक्निकल राइटिंग के एग्जांपल्स, यू कैन चेक दैट हियर। इसमें कुछ एग्जांपल्स में कुछ ज़्यादा समझने की बात नहीं है। आप जब देखेंगे तो आपको ये सब चीज़ें दिखेंगी, क्लियर है, प्रिसाइज है। मैंने जो जो बताया है वो उसमें दिखेगा, तो उसको एक्सप्लेन यहाँ करना का कोई मतलब नहीं बनता है। मैं लाइन बाय लाइन पढ़ के उसको बता सकता हूँ, बट दैट डजंट अकॉम्प्लिश एनीथिंग। तो ये क्लियर रहेगा, प्रिसाइज रहेगा और इन सब चीज़ों में इसका यूज होगा। अब हम लोग देखते हैं कि टेक्निकल राइटिंग के प्रॉपर्टीज क्या क्या है। लाइक हाउ कैन यू राइट टेक्निकल राइटिंग। तो सबसे पहली बात, टेक्निकल राइटिंग काम कैसे करता है। तो आपका जो क्लाइंट होगा आपका, वो एक बेंचमार्क देगा आपको। बेंचमार्क क्या रहेगा, वो आपको एक बेंचमार्क देगा। बेंचमार्क मतलब कि आपका राइटिंग जो है इसके आसपास होना चाहिए। ये बेंचमार्क क्या है हमारा, बेंचमार्क है हमारा कि वो आपको कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन देगा। कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन। अब इस कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को आपको लेना है, कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को आपको लेना है और इसको आपको चेंज करना है इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में। इसको आपको चेंज करना है इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में। ये बातें आप कैसे भी लिख सकते हैं। आपको जो है इसमें जरूरी नहीं है कि आप एकदम फॉर्मल रहें, फॉर्मल रहने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस ऐसा लिखना है कि ये चीज क्लियर रहे, कि लाइक आप जो लिखना चाह रहे हैं वो आपका एकदम सामने चला जाए। लाइक अगर मुझे लिखना है कि मुझे लाइक एक इमेजिन करिए कि मैंने एक किसी कंपनी ने एक स्टैटिस्टिक्स का एनालिटिक्स ऑब्जेक्ट बनाया है। स्टैटिस्टिक्स का एनालिटिक्स ऑब्जेक्ट बनाया यानी कि एक सॉफ्टवेयर बनाया। ये क्या करता है कि ये सारे डेटा को लेता है और एज ग्रुप्स के डेटा को, लाइक सारे एक लाइक इमेजिन कि कोई भी एक प्रोडक्ट उठाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कॉटन उठाते हैं। कॉटन का सेल्स जो हो रहा है वो ये बताता है कि कॉटन की सेल्स किस किस रीजन में हो रहा है और किस किस एज ग्रुप के लोग मेरा कॉटन खरीद रहे हैं। तो ये बात आपको बताया। इसको आपको बस ये पूरा सॉफ्टवेयर ये करता है। आपको इसको अब इजी लैंग्वेज में लिखना है, तो हाउ वुड यू राइट दैट। इसको आप लिखेंगे कि एक हमारा सॉफ्टवेयर है। पहले आप चालू करेंगे एक हुक से कि जो है ओनली 20% ऑफ द यंगस्टर यूज दिस, मतलब यूज कॉटन व्हेन दे ब्लीड आउट या कुछ समथिंग। कॉटन मैंने बस एग्जांपल दिया है, जरूरी नहीं है कॉटन ही हो, तो आप समझ सकते हैं। तो यूज दिस एक हुक रहेगा। उसके बाद रहेगा कि एक्चुअली ये डेटा कहां से आया। डेटा मैं लिखूंगा थोड़ा सा। उसके बाद मैं लिखूंगा कि डेटा को मैंने निकाला है इस टूल के यूज से। अब इस टूल को हम कैसे यूज करें। अब इस टूल में हम यूज करेंगे, सबसे पहले मैं डालूंगा अपना प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कि मैं यहां से हूं, मैं इस एरिया से हूं, एरिया का नाम डालूंगा, फिर ये डालूंगा। आपको बस ये एक्सप्लेन करना है इजी लैंग्वेज में। आपको बताया गया है कि एक टूल है जो कि ये कॉटन को अलग अलग एज स्पेसिफिक ग्रुप में करता है। आपको इस इंफॉर्मेशन को लेके, इस इंफॉर्मेशन को लेके, इस बेंचमार्क को लेके आपको एक शीट क्रिएट करनी है जिसपे पूरा डिटेल रहेगा कि वो चीज यूज कैसे होता है। बस यही टेक्निकल राइटिंग है। एक राइटिंग का ये रूप है और इसी को हम कहते हैं टेक्निकल राइटिंग। मतलब टेक्निकल राइटिंग मतलब ऐसी चीजों को लिखना जो कि टेक्निकली यूज की जा सके लोगों के द्वारा बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में। दिस इज ऑल अबाउट टेक्निकल राइटिंग। अब टेक्निकल राइटिंग का आपको पोर्टफोलियो बनाना होगा। तो पोर्टफोलियो में यू कांट जस्ट पुट, जैसे मैंने 4 चीजों के नाम बताए हैं, टेक राइटिंग हो गया, फिर से मेरा मार्केटिंग राइटिंग, एकेडमी राइटिंग और ब्लॉग राइटिंग हो गया। तो मैं चारों चीजों को मिक्स नहीं कर सकता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं ब्लॉग राइटिंग का जो सैंपल होगा, ब्लॉग सैंपल को मैं
टेक्निकल राइटिंग के पोर्टफोलियो में नहीं ऐड कर सकता हूँ, ये सही नहीं होगा, क्योंकि टेक्निकल राइटिंग में मुझे चाहिए एकदम क्लियर और प्रिसाइज, तो ब्लॉग राइटिंग में थोड़ा कन्वर्सेशनल टोन रहता है, तो इसके लिए मुझे अलग से पोर्टफोलियो बनाना होगा। हाउ टू मेक दैट पोर्टफोलियो? तो कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ आपको ऐसा वेबसाइट डिज़ाइन की ज़रूरत नहीं है। आप एक बेसिक सा ड्राइव का फाइल ले सकते हैं, गूगल ड्राइव में आप अपने सैंपल्स, जो 6-7 सैंपल्स है, ज़्यादा सैंपल्स लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उतना पढ़ेगा नहीं, 6-7 सैंपल्स आप जो है अपना लिख सकते हैं, अलग अलग हाइपोथेटिकल प्रोडक्ट के बारे में, या फिर प्रोडक्ट आप इंटरनेट से उठा सकते हैं और आप उसको पोस्ट कर सकते हैं, मतलब पोस्ट नहीं कर सकते हैं एक्चुअली, ड्राइव में अपलोड कर सकते हैं, और वो ड्राइव आप कोल्ड डीएम जब करेंगे तो वो ड्राइव का लिंक आप भेज दिया करिए, या फिर कोल्ड डीएम, अगर आपका कोल्ड डीएम का तरीका अलग है तो आप कोल्ड डीएम करिए, आपको रिप्लाई आए तब वो पोर्टफोलियो भेजिए। पोर्टफोलियो बनाएंगे कैसे? बस एक ड्राइव फाइल लेना है, ड्राइव फोल्डर लेना है, उसका लिंक रहता है, वो लिंक आपको शेयर करना है। उस ड्राइव फोल्डर में अलग अलग वर्ड फाइल में आप 6-7 जो है सैंपल्स लिखे, या एक ही वर्ड फाइल में 6-7 सैंपल्स लिखे भेज दीजिए। अब क्लाइंट को अप्रोच करते टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाइंट को अप्रोच करते टाइम डीएम में आप क्लाइंट को थोड़ा फोकस करिए। लाइक आपको जब सैंपल तो आपका तैयार है, आप 6-7 सैंपल लिखे, तो उस क्लाइंट, मान लो अगर क्लाइंट वो टेक का है, तो योर सैंपल शुड बी टेक रिलेटेड। ओके, तो आप जो है एक तो आपको डिसाइड करना होगा कि आपको किस फील्ड में काम करना है, एक हो गया टेक हो गया, एक हो गया मेडिकल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, तो इसके लिए आप अलग अलग पोर्टफोलियो बना लीजिए। पोर्टफोलियो बनाने में कुछ नहीं है, अगेन बस ड्राइव का लिंक चाहिए और उसमें 6-7 सैंपल टेक के, 6-7 सैंपल मेडिकल के, 6-7 सैंपल इंजीनियरिंग के, अलग अलग चीज़ों के आप सैंपल्स 3 ड्राइव फोल्डर में डाल दीजिए, और जिसको आप कोल्ड डीएम कर रहे हैं उसके हिसाब से वो आपको बस सेंड करना है। तो इट्स एज सिंपल एज दैट। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। हमारा जो दूसरा राइटिंग स्टाइल है वो है मार्केटिंग स्टाइल, मार्केटिंग राइटिंग स्टाइल, लेट्स कॉल इट मार्केटिंग राइटिंग। चलो, तो इसके जो 2 मेन की फैक्टर्स होते हैं, जो 2 मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो होता है कि ये पर्सुएसिव होना चाहिए, पर्सुएसिव होना चाहिए, और दूसरा ये कि ये इंगेजिंग होना चाहिए, पर्सुएसिव एंड इंगेजिंग। तो पर्सुएसिव इसलिए क्योंकि आपको मार्केट करना है किसी चीज को, तो आप पर्सुएट कर सको लोगों को, आप बिलीव करा सको कि हाँ दिस इज द प्रोडक्ट यू वांट। और इंगेजिंग इसलिए होना चाहिए ताकि आपका पूरा वो जो राइटिंग है वो लोग पढ़ें। तो इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं कि जितने कितने कंपोनेंट्स है मार्केटिंग राइटिंग के, एंड हाउ यू कैन अचीव दैट। ओके, सो लेट्स गो। तो सबसे पहली बात कि हमारा पहला जो की इंग्रेडिएंट है वो है पर्सुएसिव राइटिंग। तो बात करते हैं इसके बारे में कुछ। पर्सुएसिव राइटिंग, पर्सुएसिव कैसे बना सकते हैं? तो पर्सुएसिव बेसिकली पूरा मेरा राइटिंग पर्सुएसिव नहीं होना चाहिए। ओके, लास्ट में जो सीटीए होता है, कॉल टू एक्शन कहते हैं इसको, कॉल टू एक्शन। लाइक कि आपने पूरा सब कुछ लिख दिया है, अब आपको कॉल टू एक्शन चाहिए कि लाइक लोगों को आप बता रहे हैं कि हाँ इस न्यूज लेटर पे जाके साइन अप करो क्योंकि ये चीज देता है। तो जो सीटीए होगा आपका, वो आपका पर्सुएसिव राइटिंग स्टाइल को फॉलो करना चाहिए ताकि लोग एक्चुअली जो है उस ब्लॉग के लिए, उस न्यूज लेटर के लिए साइन अप करें, या फिर वो प्रोडक्ट को जाके प्रोडक्ट पे लॉग इन करें। तो आपको लास्ट में पर्सुएसिव होना चाहिए। अब पर्सुएसिव में जो है आपको एंड ऑफ द कंटेंट जो है एकदम अच्छे से लिखना होगा ये चीज कि सीटीए, मान लो कि एक बॉक्स है, इसमें अपना ईमेल डालो। क्यों ईमेल डालो? तो उसके जो पहले आप सवाल लिखेंगे वो आपका पर्सुएसिव राइटिंग होना चाहिए। इसका भी सबका सैंपल डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो मैं बस यहाँ पे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इफ आई रिव्यू एवरीथिंग, तो मैं वो डाल दूंगा, बट दिस इज ऑल दैट इज देयर। तो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है ये। पर्सुएसिवनेस आपका होना चाहिए ईमेल में। दूसरा जो यहाँ पे की फैक्टर आता है वो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। आपका जो ये सब कुछ होना चाहिए आपके एक मार्केटिंग कॉपी में, डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन तो रहना चाहिए और लोगों को वो समझ में आए। तो इसके लिए आपको स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए। स्टोरी टेलिंग यू नीड टू नो, स्टोरी टेलिंग आपको रहना चाहिए। आपको जो है एक मेंटल इमेज क्रिएट करनी है। मेंटल इमेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब उसको डिस्क्राइब कर रहे हो मार्केटिंग कॉपी में, अपने मार्केटिंग कॉपी में, दिस इज ऑल अबाउट मार्केटिंग कॉपी, मार्केटिंग राइटिंग। तो जब आप मार्केटिंग राइटिंग कर रहे हो, तो आप में एक डिस्क्रिप्टिव वाला राइटिंग का टोन होना चाहिए, जिससे आप स्टोरी टेल कर रहे हो, एक मेंटल इमेज बना रहे हो लोगों के दिमाग में कि हाँ दिस इज द प्रोडक्ट, और विथ इमोशंस वेरी इंपॉर्टेंट ये होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप रोबोट की तरह लिख दो वेरी एक्साइटेड दिस। नो, यू नीड टू क्रिएट अ स्टोरी अराउंड दैट प्रोडक्ट विथ, कि वो जब लोग पढ़ें तो सबके दिमाग में एक मेंटल इमेज बने कि हाँ दिस इज द प्रोडक्ट, आई कैन इमेजिन इट, ओ दिस इज लाइक द मूवी। जैसे मैं बताऊं कि आई वॉज देयर इन द रेन, 3 बज रहे थे, मैं वहां बैठा था, मैं एक बेंच पे बैठा था और मैं वहां पे सोच रहा था चीजों को। तो लाइक
इस हिसाब से कि लोग इमेजिन करें कि हाँ, लोगों को लगे कि यस यस दिस इज मी, ये इमोशन एक फील हो लोगों को, तो वो आपका जो कॉपी है वो इमोशन से भरा होना चाहिए और डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। तीसरा जो प्रॉपर्टी होता है मार्केटिंग कॉपी का, वो होता है एक्सपोजिटरी। एक्सपोजिटरी होता है, ये क्या होता है, लेट्स टॉक अबाउट इट। एक्सपोजिटरी क्या होता है, तो क्लियर रहना चाहिए चीज, एकदम एक्सपोज होना चाहिए, चीज को क्लियर रहना चाहिए, कट टू कट बात है, ऐसा नहीं लगे कि आप झूठ बोल रहे हैं, कट टू कट बात हो, ऐसा नहीं लगे कि आप मैनिपुलेट कर रहे हैं, एकदम चीज कॉन्साइज होना चाहिए, एकदम कट टू कट बातें होनी चाहिए। उसके बाद जो है, जो आपका कॉपी है वो एम हो, इस तरह एम आपको करना है, एम टू एजुकेट पीपल। आपको प्रोडक्ट के बारे में एजुकेट करना है लोगों को, समझे, मतलब आपको ऐसा लिखना है कुछ जिससे वो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन जाए लोगों को, और उस लोग जो है एक्चुअली कुछ सीखें उससे, लोग को लगे कि हाँ आई गेन सम वैल्यू विद दिस। हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है हमको लोगों को मेरे कॉपी के जरिए, कि लोग को लगे कि यस दिस इज द XYZ प्रोडक्ट एंड दिस इज प्रोवाइडिंग सम वैल्यू टू मी, दिस इज प्रोवाइडिंग सम इंफॉर्मेशन टू मी। कॉपी, प्रोडक्ट नहीं, वो कॉपी, इस प्रोडक्ट के बारे में कि हाँ ये प्रोडक्ट मेरे लिए क्यों यूजफुल है, उसका जो है एजुकेट, जैसे कोई गैप है, लाइक किसी का गैप है कि किसी को रीडेबिलिटी इशू है, तो मैं एक प्रोडक्ट बनाया हूं कि डायस्लेक्सिक पीपल को हेल्प करेगा वो प्रोडक्ट, तो आई नीड टू राइट अ कॉपी जो कि एम करे डायस्लेक्सिक पीपल को कि कैसे ये प्रोडक्ट उनका हेल्प कर सकता है, या ये इंफॉर्मेशन उस तक डायस्लेक्सिक पीपल तक कैसे पहुंचे। तो हमको उस हिसाब से लिखना है कि ये जो प्रोडक्ट है इसका हम मार्केट कर पाए इन लोगों को। तो हो गया। अगला जो प्रोडक्ट है वो कन्वर्सेशनल टोन है। कन्वर्सेशनल इज प्रिटी बेसिक। कन्वर्सेशनल जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, ये कन्वर्सेशनल टोन कि वी आर टॉकिंग, नो, तो वी आर टॉकिंग लाइक अ फ्रेंड, तो कन्वर्सेशनल टोन है। इंगेज करना है हमको रीडर के साथ, दिस इज ऑल बेसिक स्टफ। इंगेज करना है हमको रीडर के साथ, और इंगेज करेंगे हम, इंगेज करेंगे। और दूसरा चीज़ है कि हमको जो है एकदम फ्रेंडली वे में बात करना है। ऐसा नहीं कि मार्केटिंग में आई कांट डांट नहीं सकते हो ना आप लोगों को। आप टेक्निकल राइटिंग में यू कैन गो लाइक यूज दिस, यू हैव टू प्रेस दिस बटन, उसके बाद यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, बट नहीं, इसमें आप मार्केटिंग करते टाइम अगर आप ऐसे बताओगे तो लगेगा कि यार AI चैटबॉट लिखा है या फिर दे आर नॉट गुड पीपल। तो आपको ऐसे प्रिटेंड करना है कि यू आर द बेस्ट पीपल, यू आर देयर फ्रेंड। तो फ्रेंडली वे में बात करना है। मार्केटिंग कॉपी की बात हो रही है यहाँ पे, तो फ्रेंडली वे में बात करना है। ये चीज टेक्निकल में नहीं, टेक्निकल में इफ यू कैन, अगर आप फ्रेंडली होंगे तो फिर वो बहुत ही लंबा कॉपी बन जाएगा, और लोग नहीं चाहते हैं कि लंबा मैनुअल पढ़ें। अब आपको 6 पेज का मैं मैनुअल दे दूंगा जिसमें बेकार की बातें लिखी हैं कि ये प्रोडक्ट कैसे बना है, ये प्रोडक्ट में जो फाउंडर था उसके पापा ऐसे थे, उसकी मम्मी ऐसी थी, उसको मारते थे, लाइक वो नहीं लिख सकते ना मार्केटिंग कॉपी में, सॉरी टेक्निकल कॉपी में। मार्केटिंग कॉपी में यस वो सब लिखना है, मार्केटिंग कॉपी में वी नीड टू मार्केट दैट। और वो बात कहती थी मैंने ना, इमोशन, तो यू नीड टू मेक देम फील द इमोशन बिहाइंड द प्रोडक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वर्सेशन वाले टोन में, कन्वर्सेशनल टोन में सोशल मीडिया पोस्ट पे आते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट जितने मेरे रहेंगे सब कन्वर्सेशनल टोन में रहेंगे कि लोग इंगेज कर पाएं। ये देख रहे हो, इंगेज, सोशल मीडिया पोस्ट इंगेज कर पाएं लोग, कि मैं ऐसा कुछ लिखूं जिससे लोग रिलेट कर पाएं, तब वो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, बुकमार्क करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये पोस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना भी सोशल मीडिया पोस्ट लिखते हो वो सब मार्केटिंग पोस्ट है, और वो सब कन्वर्सेशनल टोन में लिखा गया है। सोशल मीडिया पोस्ट यूजुअली लंबे नहीं होते हैं, इसलिए वो मार्केटिंग टोन में लिखे जाते हैं, कन्वर्सेशनल टोन में लिखे जाते हैं सोशल मीडिया के लिए। तो अगला पॉइंट है कि कन्वर्सेशनल के बाद आता है हमारा टेक्निकल राइटिंग, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। टेक्निकल राइटिंग भी एक तरह का मार्केटिंग राइटिंग है, और ये एक स्पेसिफिक ग्रुप को फॉलो करता है। जैसे मान लो कोई इंसान है जो कि आपका मार्केटिंग वाला पोस्ट बस पढ़ना चाहता है, इसीलिए ताकि उसको पता चले कि व्हाट इज दिस प्रोडक्ट, किस बारे में प्रोडक्ट इज अबाउट, किस बारे में है प्रोडक्ट, ये पता करना चाहता है, तो वो आपका टेक्निकल राइटिंग ज्यादा प्रेफर करेगा। तो वो मार्केटिंग में टेक्निकल राइटिंग का यूज बहुत कम है, बट स्टिल इट इज यूज्ड। अब ये एक पार्ट की तरह यूज होता है। जैसे मैंने एक पूरा कॉपी लिख दिया, दिस इज माई होल कॉपी, इसमें मैंने लिख दिया यहाँ पे CTA है मेरा, जो कि CTA मेरा वो है परसुएसिव है, परसुएसिव CTA, जो कि मैं परसुएट कर रहा हूं लोगों को। बीच में मैंने कहीं टेक्निकल का एक पोर्शन डाला है जहां पे मैं बस बता रहा हूं कि ये प्रोडक्ट काम कैसे करता है। हो सकता है ये एक लिंक हो, बस एक लिंक हो जो कि मेरे अलग टेक्निकल राइटिंग वाले, चाहे जो आप नहीं हो सकते, कोई और बंदा हो जो ये लिख के रखा हो टेक्निकल राइटिंग, उसका एक लिंक हो। तो ये टेक्निकल राइटिंग बस एक पार्ट है मार्केटिंग राइटिंग का। इट इज टेक्निकल राइटिंग अलग से भी एक चीज है, बट मार्केटिंग में भी टेक्निकल राइटिंग का यूज होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि हाउ यू कैन एक्चुअली डू दीज थिंग्स, लाइक इसको प्रैक्टिकल में यूज कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग एक दो एग्जांपल लेते हैं।
पहला एग्जांपल है मेरा कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग जो है मार्केटिंग, कॉपी राइटिंग इज एक्चुअली मार्केटिंग राइटिंग, ठीक है। कॉपी राइटिंग का आपने नाम सुना होगा, बहुत फेमस हो गया है 2020 के बाद, मेनी पीपल आर डूइंग कॉपी राइटिंग। और कॉपी राइटिंग एक तरह का मार्केटिंग राइटिंग है। कॉपी राइटिंग में आपको बहुत सारे क्लाइंट्स मिल जाएंगे। लोग को लगता है कि क्लाइंट्स अवेलेबल नहीं है, क्लाइंट्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स है, पता है। क्लाइंट्स मतलब लाइक आई एम लीविंग द क्लाइंट्स, बहुत ज्यादा क्लाइंट्स है, बहुत लोग को चाहिए कॉपी राइटिंग, बहुत लोग खुद से नहीं लिख सकते हैं, बहुत लोगों को चाहिए कि कोई बंदा आके उनको लिख दे। तो हाउ यू कैन मैनेज टू गेट कॉपी राइटिंग गिग्स, तो इस बारे में डिटेल में बात करते हैं। मैंने कॉपी राइटिंग इसलिए अलग रखा है, एक तरह से मार्केटिंग राइटिंग है और यही सब चीजें करनी है आपको, टेक्निकल राइटिंग, कन्वर्सेशनल, एक्सपोजिटरी, कॉपी राइटिंग में भी यही सब चीजें लगती हैं, बट मैंने इसको अलग रखा है। मैं आपको बताऊंगा कि हाउ यू कैन लैंड अ कॉपी राइटिंग जॉब। ओके, सो लेट्स टॉक अ बिट मोर अबाउट कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। लेट्स टॉक अबाउट कॉपी राइटिंग। तो कॉपी राइटिंग में ना यू नीड टू थिंग्स। फर्स्ट यू नीड अ यूनिक स्टाइल। यूनिक स्टाइल, स्टाइल के बारे में ऑलरेडी बात कर चुका हूं कि आपको जो है अपना स्टाइल खोजना है, जिसके कारण आपको लिखना होगा पहले, उसके बाद आप बात कर सकते हैं। बट आई एम अज्यूमिंग कि यू वांट टू डू कॉपी राइटिंग, ओके। तो आपको एक यूनिक स्टाइल खोजना है। यूनिक स्टाइल कुछ भी हो सकता है। यूनिक स्टाइल आपका ह्यूमर हो सकता है, यूनिक स्टाइल आपका जो है क्या हो सकता है, सैडिस्ट हो सकता है। आप जो है चीजों को दुख में ले जाते हैं और उसके बाद आप सामान बेचते हैं। आपका ये जो है परसुएशन हो सकता है, आप जो है परसुएट कर सकते हैं लोगों को। आप चाहें तो लोगों को फोर्स कर सकते हैं चीजों में। लाइक आप कोई बड़े पर्सनालिटी है, अगर आप बहुत ज्यादा आपको लोग सुनते हैं तो आप एक्चुअली लोगों को फोर्स कर सकते हैं उस चीजों को सुनने में। आपकी जो जैसे आपका जो एम्प्लॉयर होगा, वो आपसे क्या देखना चाहेगा। आपका जो एम्प्लॉयर होगा वो आपसे क्या चीज देखना चाहेगा, वो जब आपको हायर करेगा। तो कॉपी राइटिंग तो एक तो आप देख रहे हैं कि बहुत लोग लिख रहे हैं बट अच्छा नहीं लिख रहे हैं, तो आप एम्प्लॉयर को कैसे इंप्रेस कर सकते हैं। तो एम्प्लॉयर जो है आपको डायरेक्ट हायर नहीं करेगा। अभी बड़े बड़े फर्म्स में, आप छोटे कंपनी के लिए तो काम कर सकते हैं, बट लाइक अगर बिग फर्म्स है तो उनका ऑलरेडी एक मार्केटिंग टीम होगा, एक मार्केटिंग टीम ऑलरेडी होगा। उस टीम में आपको जाना है, तो उस टीम में जाने के लिए यू नीड टू हैव फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिक स्टाइल होना चाहिए। आपका यूनिक स्टाइल तो होना ही चाहिए। दूसरा ये होना चाहिए कि दे वांट टू सी समथिंग न्यू। वो ऑलरेडी देख चुके हैं ये सारा टेक्निकल राइटिंग, एआई से जो लिखवाते हैं सब कुछ, वो उनको कुछ नया चाहिए, समझ रहे हो आप, कुछ नया चाहिए। तो आपको अपना एक स्टाइल फाइंड करना होगा जिसमें आप एक्सेलेंट हो। ये कैसे फाइंड होगा, जब आप बहुत सारी कॉपी लिखोगे तो आपका एक खुद का पर्सनैलिटी वहां पे आएगा। दे वॉन्ट अ पर्सनैलिटी। उनको ना अपने प्रोडक्ट के साथ, क्योंकि आप उनके प्रोडक्ट के बारे में लिख रहे हो ना, तो आपका जो पर्सनैलिटी होगा उनके प्रोडक्ट से लिंकअप होगा। आपका प्रोडक्ट उनको कुछ देगा और प्रोडक्ट को आप अपना पर्सनैलिटी दोगे। तो दे वांट अ न्यू पर्सनैलिटी जो कि उनके प्रोडक्ट को सूट करे। तो आप रिसर्च करो इसके बारे में, और इट्स नॉट दैट हार्ड एज साउंड्स, नो, ये बहुत ही आसान है। अगर आप अगर आप एक कोर्स बेच रहे हो तो यू नीड टू बी लाइक, अगर आप टेक कोर्स बेच रहे हो तो आपको टेक का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। तो आप ऐसा परफॉर्म करोगे, आप ऐसा पर्सनैलिटी बनाओगे जिसमें आप लगो कि हाँ यू आर टेकी। अगर आप मेडिकल बेच रहे हो तो यू विल मेक मीम्स और यू विल राइट समथिंग दैट इज रिलेटेड टू मेडिकल, यू विल मेक मेडिकल मीम्स, एमबीबीएस के मीम्स बनाओ या फिर ऐसा कुछ करो। तो ये पर्सनैलिटी जो है आपके प्रोडक्ट से मैच करनी चाहिए। तो दे वांट समथिंग न्यू एंड यू ब्रिंग दैट समथिंग न्यू टू देम। इसमें बहुत पैसा है, लाइक मैं फिगर में बता भी नहीं सकता हूँ कितना पैसा है। महीने का आप डेली आधे घंटे काम करोगे, 1 घंटे काम करोगे, महीने का आपको 50 हजार रुपए मिलेंगे। तो दिस इज वेरी गुड। अब हम लोग बात करते हैं, लेट्स, कॉपी राइटिंग हो गया। कॉपी राइटिंग में आपको क्या क्या चाहिए, लेट्स समराइज दिस अ बिट। कॉपी राइटिंग में आपको यूनिक स्टाइल चाहिए। आपको अपना कोई भी स्टाइल, ह्यूमर, सैडिस्ट, जो भी आप, परसुएशन, कुछ भी आप यूज कर सकते हो। आपका एम्प्लॉयर क्या चाहता है, आपका एम्प्लॉयर चाहता है पहले यूनिक स्टाइल चाहता है, उसके बाद एक पर्सनैलिटी चाहता है जो कि एक अच्छा पर्सनैलिटी हो, नया पर्सनैलिटी हो, समथिंग न्यू, जो कि प्रोडक्ट से उसका लिंक करे। ऐसा नहीं है कि आप अगर टेक के बंदे हो तो आपको मेडिकल वाला क्लाइंट शायद ही ले, क्योंकि उसका प्रोडक्ट के साथ आपका पर्सनैलिटी मैच नहीं करेगा। तो ये हो गया कॉपी राइटिंग की बात। अब हम लोग देखते हैं 4 P's ऑफ मार्केटिंग राइटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 P's ऑफ मार्केटिंग राइटिंग। ये 4 P's क्या है, 4 P's मतलब 4 चीजें जो P से शुरू होती हैं, P एंड P। ये 4 चीजें। पहला चीज है हमारा प्रोडक्ट, समझे, पहला चीज है हमारा प्रोडक्ट। दूसरा चीज है हमारा प्राइस, तीसरा चीज है हमारा प्लेस, और चौथा चीज है हमारा प्रमोशन। तो
एक एक करके सब चीजों को देखते हैं। सबसे पहले इसको एक चार्ट से देखते हैं, ज्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो यहां आ गया हमारा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इज बेसिकली द प्रोडक्ट यू आर सेलिंग। तो आपको जो है अगर लिखना है इसके बारे में तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट। पूरे अच्छे से आपको प्रोडक्ट समझना होगा। लाइक अगर आप कोई कोर्स बेच रहे हैं तो आपको कोर्स को पूरे अच्छे से समझना होगा कि व्हाट इज दिस कोर्स इज अबाउट, और ये कॉम्पिटिटर से कैसे अच्छा है। लाइक यू हैव टू नो एवरीथिंग अबाउट द प्रोडक्ट, तब आप जाके लिख पाएंगे इस प्रोडक्ट के बारे में। तो आपको प्रोडक्ट को अच्छे से समझना होगा, कॉम्पिटिटर से क्यों अच्छा है, ये मार्केट को टॉप कैसे करेगा, ये मार्केट में कैसे जाएगा। दूसरा पी हमारा आता है जो कि है प्राइस। प्राइस हमारा बताता है कि इस प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, प्राइस कितना है, और हमको इसको रिलेट करना है क्या चीज से, वैल्यू से, कि ये प्रोडक्ट जितना प्राइस का है उतना वैल्यू ये प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा है। तो मेरी राइटिंग में ये चीज दिखना चाहिए कि कॉम्पिटिटर से क्यों अच्छा है ये प्रोडक्ट, और इसका प्राइस इतना है, वो प्राइस जस्टिफाइड क्यों है, इसका वैल्यू जो प्रोवाइड कर रहा है ये प्रोडक्ट वो एक्चुअली 5,000 के वैल्यू का है या 6,000 के वैल्यू का है। तो हमको अपनी राइटिंग में ये दिखाना है कि यस दिस प्रोडक्ट इज एक्चुअली वैल्यू फॉर 5,000 रुपीज और 6,000 रुपीज। तो हमको वैल्यू को प्राइस से रिलेट कराना है। तीसरा पी जो आता है हमारा प्लेस। प्लेस आता है इसलिए क्योंकि ये मिल कहां रहा है, वेयर दिस इज सेलिंग, वेयर दिस इज सेलिंग। तो मेरे कॉपी में एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पे मैं लिंक पोस्ट कर सकूं या लोगों को बता सकूं कि हाँ दिस इज अवेलेबल ऑन Amazon और दिस इज अवेलेबल ऑन www.com दिस लिंक। तो ऐसा नहीं कि हम आउट ऑफ द रैंडम पोस्ट कर देंगे कि हाँ सब कुछ हो गया, लास्ट में मैंने डाल दिया, ये नहीं, बीच में रहना चाहिए ये लिंक कि कहाँ मिल रहा है। लोग अभी इंगेज्ड है, प्रोडक्ट के बारे में मैं जानता हूं, मैंने प्राइस भी बताया लोगों को क्यों अच्छा है, लोग पढ़ रहे हैं कि हाँ हाँ बताओ बताओ ये मिलेगा कहाँ। लोग अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये चीज कि अरे ये तो कॉम्पिटिटर से अच्छा है, अब ये कहाँ मिलेगा। तो आई नीड टू राइट दिस इन बिटवीन। अब प्लेस के बाद क्या आया, प्लेस के बाद आखिरी पी आता है जो कि है प्रमोशन। ये मेरा लास्ट में रहेगा। मैं इसको प्रमोट कर रहा हूं, मैं इसको प्रमोट इसलिए कर रहा हूं कि अब मैं लोगों को बता रहा हूं कि हाँ आपको ये प्रोडक्ट चाहिए, कंज्यूमर नीड्स दिस प्रोडक्ट, आपको ये प्रोडक्ट तो चाहिए ही चाहिए, आप इसके बिना जी कैसे रहो, इसके बिना आप जी नहीं सकते। और दूसरा चीज हमको ये प्रमोशन करना है कि प्राइस इज वैलिड, प्राइस जो है वैलिड है। इस सेगमेंट में आपको नहीं मिलेगा 108 मेगापिक्सल का कैमरा, और आप कैसे जी रहे हो अपने दोस्तों के साथ, जो है आप पार्टी में जा रहे हो, आप ऐसा वीडियो कैसे नहीं बना रहे हो, और यू नीड टू मेक HD वीडियो, यू नीड टू टेक गुड सेल्फी, और द प्राइस इज वैलिड। वैलिड प्राइस है, 20,000 रुपए का ये फोन है जो कि बिल्कुल वैलिड है। तो दीज आर द 4 P's ऑफ मार्केटिंग राइटिंग। एक और चीज मार्केटिंग राइटिंग में जो बहुत ही ज्यादा टिप्स है, ये काइंड ऑफ टिप्स है, एक ही टिप्स है कि आपका जो मार्केटिंग राइटिंग का कॉपी है, मार्केटिंग राइटिंग जो आपका है, जो आपने लिखा है, वो एक बच्चा भी पढ़ लेना चाहिए। लाइक 9th स्टैंडर्ड का बच्चा है ना, 9th स्टैंडर्ड में कोई पढ़ रहा है तो आपका जो राइटिंग है इसको पढ़ के समझ में आना चाहिए एकदम। 9th स्टैंडर्ड का अगर बच्चा आपका राइटिंग पढ़ के नहीं समझ पा रहा है तो आप नहीं समझ सकते, क्योंकि हमको हमेशा लेके चलना है कि जो मेरा कंज्यूमर है वो बेवकूफ है, कंज्यूमर इज अ फूल, उसको कुछ नहीं आता है समझ में, उसको जो बताओगे अच्छा है वो वही मान लेगा। तो आपको ऐसा लिखना है मार्केटिंग राइटिंग कि 9th स्टैंडर्ड का बच्चा भी आपका मार्केटिंग पढ़ पाए, वो कुछ भी होगा मार्केटिंग आपका पढ़ पाए, वो कुछ भी चाहे रहे, कोई भी चीज का प्रोडक्ट रहे, मुझे ऐसे सिंपल टोन में लिखना है, ऐसे सिंपल टोन में पर्सुएजन में लिखना है और थोड़ा अच्छे स्टाइल में लिखना है ताकि वो बच्चा भी पढ़ पाए। तो दैट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग राइटिंग। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो दिस ब्रिंग्स अस टू आवर थर्ड पॉइंट जो कि है academic writing. Academic writing. This is probably the hardest writing of all. ये बहुत ज़्यादा थोड़ा मतलब लाइक प्रिसाइज होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इसमें एजुकेटेड लोग ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं। यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज फॉर दिस। तो अकेडमिक राइटिंग का 2 मेन कैरेक्टरिस्टिक है। पहला कैरेक्टरिस्टिक है फॉर्मल होना चाहिए, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है कि स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। फॉर्मल होना चाहिए कि आप ऐसे नहीं, अपने दोस्त से आप बात नहीं कर रहे हैं, आप एक्चुअली लिख रहे हैं कुछ जो कि मीन करता है समथिंग, कोई थीसिस है वो लिख रहे हैं, तो ये फॉर्मल होना चाहिए। आप किसी को एड्रेस नहीं कर रहे हैं, आप बस उस चीज़ के बारे में लोगों को बता रहे हैं। दूसरा स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, प्रॉपर स्टार्ट होना चाहिए, एक मिडिल होना चाहिए, कैसे काम करता है, कैसे एंड होता है, पूरा प्रॉपर एक स्ट्रक्चर में होना चाहिए।
तो इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। मेन कैरेक्टरिस्टिक यही है, फॉर्मल है, स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, बट लेट्स टॉक इट इन डिटेल। तो डिटेल में बात करते हैं। तो जो हमारा एकेडमिक राइटिंग है, AW एकेडमिक राइटिंग, इसमें हमारा सबसे पहले जो हमारा पार्ट है वो कि ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। हमारे राइटिंग का एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। फॉर्मल की बात हमने कर लिया ऑलरेडी, फॉर्मल होना चाहिए बट एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो इसका मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि वो राइटिंग इस स्टाइल में होना चाहिए कि वो किसी को एड्रेस ना करे। इट डजंट एड्रेस एनीवन, ये किसी को एड्रेस नहीं करता है, नहीं ये राइटर को एड्रेस करता है। जैसे मैं लिख रहा हूं तो ये मुझे एड्रेस नहीं करेगा, मेरी कहानी नहीं बताएगा ये, या फिर ये जो पढ़ रहा है उसको रिलेटेबल नहीं करना है इसको। लाइक ऐसा नहीं कि उसको मैं उससे रिलेट करके बता रहा हूं, उसको कहानी सुना रहा हूं। दिस जो एकेडमिक राइटिंग है वो ये सब काम नहीं करता है। वो जो है प्रॉपर इवैल्यूएशन करता है बेस्ड ऑन फैक्ट्स। इवैल्यूएशन बेस्ड ऑन फैक्ट्स, वो जितनी बातें उसमें लिखी होंगी वो सब जो है फैक्ट्स के बेसिस पे होंगी। वो मेरा ओपिनियन हो सकता है, भले मेरा ओपिनियन हो सकता है, बट वो किसी को रेफर नहीं करेगा। वो एकदम एवोल्यूशन होगा मेरा फैक्ट्स के बेसिस पे पूरा, और वो सब बातें बैक्ड बाय एविडेंस रहेंगी। बैक्ड बाय एविडेंस, लाइक मैं जो बातें कहूंगा उसके बाद मुझे एक एविडेंस देना है। जैसे मैं लिंक दे सकता हूं या फिर मैं एक वीडियो डाल सकता हूं जिससे ये पता चले। जैसे मान लो मैथ का एकेडमिक राइटिंग कर रहा हूं, मैथ्स का वही थीसिस है, तो सबसे पहले वो मैं किसी को रेफर नहीं कर रहा हूं। मैं ये नहीं बता रहा हूं कि x + y आपका कोई दोस्त है या फिर मेरा कोई दोस्त है, नहीं, दैट्स जस्ट फैक्ट। वो एक इवैल्यूएशन है बेस्ड ऑन फैक्ट कि ये थीसिस है, इस सर्कल का जो एरिया होता है वो इतना होता है, और बैक्ड बाय एविडेंस। मैं उसके बाद लास्ट में लिंक डालूंगा कि मेरा कहीं और ये थीसिस अपलोडेड है, आप उसको पढ़ें, या फिर वीडियो डालूंगा कि हाँ भाई x + y = 2 और y = अगर 0 है तो x = 2 होगा। इसका एविडेंस मैं एक वीडियो में या फिर कुछ में डालूंगा। दिस इज माई फैक्ट, दिस इज माई इवैल्यूएशन बेस्ड ऑन दिस फैक्ट। ये इवैल्यूएशन ही मेरा एकेडमिक राइटिंग है। तो पहली बात तो हो गई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए मेरे एकेडमिक राइटिंग में। दूसरा पॉइंट है कि आर्टिकल्स। वो एक, जैसे आप न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स पढ़ते हैं, जितने आर्टिकल्स पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में वो सब जो है एकेडमिक राइटिंग होते हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि आपका आर्टिकल जो है न्यूज़पेपर में आए तो यू नीड टू लर्न एकेडमिक राइटिंग। इसमें आपका नॉलेज आपको बहुत होनी चाहिए। आपको जो है टॉप न्यूज़पेपर्स के अगर पेजेस पे आना है, अपनी राइटिंग को पब्लिश करना है, तो यू विल फॉलो द एकेडमिक राइटिंग स्टाइल। ये राइटिंग स्टाइल आपको फॉलो करना है। जैसे आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, किसी को रेफर नहीं करता है, वो ऐसा नहीं आपसे बात कर रहा है, वो कट टू कट बात बताता है। जो चीज़ें हैं आर्टिकल, कट टू कट बात बताता है कि जो चीज़ें हो रही हैं वो आपको पूरा समझा देता है। तीसरा इसका जो चीज़ है वो है परसुएसिवनेस। परसुएसिव होना चाहिए। आपको अपना पीओवी जो है अपने रीडर्स तक पहुंचाना है। आपके रीडर्स को लगे कि हाँ भाई ये जो बोल रहा है ये तो सही बोल रहा है, दिस इज परसुएसिव। ये होना चाहिए एकदम, क्योंकि आप जो लिख रहे हैं अगर लोग उसको लाइक करेंगे तभी आप अपना जॉब कंटिन्यू कर पाओगे, वरना क्यों ही कंटिन्यू करोगे। तो परसुएसिव होना चाहिए। उसके बाद क्लियर लैंग्वेज होना चाहिए, बहुत ही क्लियर लैंग्वेज होना चाहिए कि एवरीवन कैन रीड इट। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एकदम ऐसा लैंग्वेज लिख दोगे कि बस 2 ही लोग पढ़ पाएं, तो फिर आपका काम क्या रह गया। एकदम प्रिसाइज रहना चाहिए, क्लियर लैंग्वेज रहना चाहिए, ग्रामेटिकली करेक्ट रहना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रामेटिकली करेक्ट रहना चाहिए। क्योंकि आप अगर मान लो किसी न्यूज़पेपर के लिए लिख रहे हो या फिर किसी पेज के लिए लिख रहे हो, मान लो कोई पेज है ट्विटर पे, विकीपीडिया पे, कोई भी एक पेज है जो कोई एक बंदा है, तो ये ग्रामेटिकली करेक्ट तो रहना चाहिए ना। कि कोई अगर आकर बोल देगा कि नहीं भाई डिड के साथ डिड 8 क्यों लगा दिया, डिड 8 तो लगता ही नहीं है। तो दिस शुडंट हैपन विथ योर एकेडमिक राइटिंग, क्योंकि नाम ही एकेडमिक राइटिंग है, तो वो रहना चाहिए भाई ग्रामेटिकली करेक्ट। चौथा पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओरिजिनल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एकेडमिक राइटिंग में किसी और का कॉपी करके पेस्ट कर दिया या फिर एआई का यूज कर दिया। बहुत ही ओरिजिनल होना चाहिए। कोई प्लेगरिज्म नहीं चलेगा, क्योंकि जो है आप किसी के लिए लिख रहे हो, एक थीसिस है, वो ओरिजिनल थीसिस है या फिर कुछ है, अगर आप उसको चुरा के डाल दोगे तो वो थीसिस वैलिड नहीं रहेगी फिर। तो इसके लिए आपको प्रूफ रीडिंग एडिटिंग करनी होगी। प्रूफ रीडिंग एडिटिंग प्रॉपर अच्छे से बैठ के सब कुछ देख के, हर एक ग्रामर को चेक करके, हर एक थीसिस को चेक करके आपको अच्छे से एडिट करना होगा उसका, तब आपको जाके वो एक एकेडमिक कॉपी बनता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि है एक्टिव वॉइस। ये ओवरलुक हो जाता है ऑफन। लोग जो है
इस पे ध्यान नहीं देते हैं, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्टिव वॉइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोग आपने भी कभी ध्यान नहीं दिया होगा, इवन मैंने भी कभी ध्यान नहीं दिया है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। जैसे लिखा, अगर कोई सेंटेंस है कि द स्टेप मदर्स कार वॉज क्लीन बाय श्रेया, ये एक सेंटेंस है, तो ये आप यूज नहीं कर सकते हो एकेडमिक राइटिंग में। एकेडमिक राइटिंग एक पैसिव वॉइस है। एकेडमिक राइटिंग यू नीड टू हैव एक्टिव वॉइस। आपको लिखना होगा श्रेया क्लीन्ड द स्टेप मदर्स कार, ये आपको लिखना होगा। आपको ऐसे लिखना होगा। आपको जो है एक्टिव वॉइस, आपको कमांड लेना है, ठीक ना। आपको डायरेक्ट बताना है कि हाँ श्रेया जिसने ये काम किया है, क्या काम किया है, स्टेप मदर्स का कार को साफ किया है। तो यू नीड टू हैव एक्टिव वॉइस इन एकेडमिक राइटिंग। अब लेट्स सी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एकेडमिक राइटिंग। अब खत्म है ये टॉपिक, तो कैरेक्टरिस्टिक एक बार देख लेते हैं। लेट्स रिवाइज इट। कैरेक्टरिस्टिक, क्या कैरेक्टरिस्टिक, 4 कैरेक्टरिस्टिक हैं इसके। पहला कैरेक्टरिस्टिक है डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। लाइक इफ आई एम टेलिंग समवन अ थीसिस, इट शुड बी डिस्क्रिप्टिव। दूसरा है एनालिटिकल होना चाहिए। एनालिटिकल होना चाहिए कि एनालाइज किया जा सके उसको, प्रूफ हो मेरा, डिस्क्रिप्शन हो प्रॉपर। तीसरा परसुएसिव होना चाहिए, मेरा पीओवी सबको समझ में आए कि लोग मेरे साथ अग्री करें, तब मैं अपना जॉब कंटिन्यू कर पाऊंगा। चौथा है क्रिटिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपना ओपिनियन दे रहे हैं बस, दैट शुड बी बैक्ड बाय फैक्ट्स। फैक्ट से बैक्ड रहेगा तो लोग आपको पढ़ेंगे कि हाँ दिस, ये बंदा सही कह रहा है। तो ऐसे कर सकते हैं। पोर्टफोलियो के लिए, इसका पोर्टफोलियो कैसे बनाएं? पोर्टफोलियो के लिए जस्ट अगेन किसी भी राइटिंग कॉपी के लिए आपको एक ड्राइव लेना है। ड्राइव में आपको सैंपल्स जो है 6-7 सैंपल, 5 सैंपल, जितने आपके पास सैंपल है वो इसमें ऐड कर देने हैं। सैंपल्स कहाँ से आएंगे? सैंपल्स में आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में सैंपल्स पूरा डाल दिया है, तो यू कैन चेक इट देयर। वहाँ से सैंपल में आपको जो जो बात मैंने बोली है वो सब होगा उसमें। तो सैंपल आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट राइटिंग स्टाइल। Well, this brings us to our last writing style, that is blog writing. Blog writing most probably ये सबसे ज़्यादा फेमस राइटिंग स्टाइल होगा क्योंकि सब लोग इसके बारे में सुने। तो ब्लॉग राइटिंग का 2 कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि एक तो SEO फ्रेंडली होना चाहिए। SEO जिनको नहीं पता है मैं बता दूँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब लाइक कि अगर मान लो आप कुकिंग ब्लॉग लिख रहे हो, तो अगर आपका कोई सर्च करे कि मेंदू वड़ा रेसिपी, तो आपका नाम सबसे ऊपर आए कि हाँ दिस गाय नोज हाउ टू मेक मेंदू वड़ा। तो वो जो होना चाहिए वो SEO फ्रेंडली होना चाहिए। तो SEO के बारे में थोड़ी सी बात हम लोग कर लेंगे वीडियो में आगे, बस इसके बाद SEO की बात करेंगे। राइटिंग स्टाइल्स के बाद SEO की बात करेंगे। तो दूसरा हमारा ब्लॉग में होना चाहिए कि कन्वर्सेशनल होना चाहिए। कन्वर्सेशनल ब्लॉग होना चाहिए, क्योंकि अगर कन्वर्सेशनल नहीं होगा तो लोगों को लगेगा कि दे आर रीडिंग अ टेक्निकल राइटिंग। रेसिपी कैसे बनाएं, बस टेक्निकल राइटिंग ये आपको बताना पड़ेगा कि हाँ आई लर्न दिस फ्रॉम माई दादी नानी। तो एक कन्वर्सेशनल टोन होना चाहिए कि लोग आपसे रिलेट कर पाए। तो देखते हैं कि ब्लॉग राइटिंग में जो है क्या है, ब्लॉग राइटिंग का अलग अलग जॉनरा क्या है, टाइप क्या है। लेट्स सी BW ब्लॉग राइटिंग। तो सबसे पहला टोन हम लोग नैरेटिव टोन यूज कर सकते हैं, जो कि एवरी ब्लॉग शुड हैव नैरेटिव टोन। नैरेटिव टोन का मतलब क्या है कि आई नीड टू ऐड पर्सनल एक्सपीरियंस की मेरी दादी ने मुझे ये बताया था, या फिर कुछ भी हुआ कि पर्सनल एक्सपीरियंस में जब वहाँ अब मान लो किसी ब्लॉग के बारे में लिख रहे हो, मतलब लाइक किसी AI टूल के बारे में लिख रहे हो, तो आप बताओ कि पहले जो है मुझे ये दिक्कत होती थी, फिर मैंने ये AI टूल लिया है, ऐसा लिया है वैसा लिया है। तो ये होना चाहिए। एक नैरेटिव टोन में 3 चीज़ें होती हैं। एक बिगनिंग होता है जहाँ से चालू होता है चीज़, एक मिडल होता है कि हाँ दिस, एंड एक एंड होता है कि हाँ ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद, ये टूल यूज करने के बाद लाइक आई फेल्ट दिस। एक एंड होता है, कंक्लूजन होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 पार्ट में जो है एक नैरेटिव टोन में ब्लॉग लिखा जाता है, और बस एक ये पार्ट है, और भी पार्ट्स है नैरेटिव टोन के जो हम आगे बात करेंगे। तो नैरेटिव टोन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्लॉग। आप वहां जाके बस ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि x + y = 4 और y = 2, x = 2। आप ये नहीं लिख सकते ब्लॉग में। ये तो लाइक लोग पढ़ेंगे ही नहीं इसको, ये तो भाई एक्सप्लेनेशन हो गया ना। ब्लॉग नीड्स टू बी नैरेटिव।
आपको रिलेट करवाना है लोगों को कि हाँ भाई आई एम लाइक यू, भले आप नहीं है उनके जैसे, बट यू हैव टू डू दैट। दूसरा चीज ब्लॉग राइटिंग में ये इंपॉर्टेंट है कि SEO फ्रेंडली होना चाहिए, कि आप ऐसा ब्लॉग लिखें कि जब वो सर्च हो तो कीवर्ड्स ऊपर आए। तो SEO फ्रेंडली कैसे बनाएंगे, एक तो टूल है इसके लिए, इसका ट्रिक है, तो वो मैं जस्ट इसके बाद बात करूंगा वही। तीसरा चीज जो है कन्वर्सेशनल होना चाहिए, कन्वर्सेशनल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कन्वर्सेशनल होना चाहिए कि लोगों से आप जुड़े हुए हों, लोगों से आप बात कर रहे हैं कि हाँ भाई दिस ऐसा बात है, मुझे मेरे साथ ऐसा हुआ है, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है। तो कन्वर्सेशनल टोन होना चाहिए, कुछ एक्सप्लेन करने लायक है नहीं इसमें। तीसरा कन्फेशनल होना चाहिए, आप लोगों को बता रहे हैं, अपनी वनरेबिलिटी बता रहे हैं, आपके साथ कुछ गलत हुआ है वो बता रहे हैं, लाइक लोगों को इमोशनल लेवल पे फील कराना है कि आपका ब्लॉग, हाँ भाई मेरा ब्लॉग तुम्हारे लिए है, दिस इज मी, दिस इज द रियल मी, नेकेड मी, दिस इज लिटरली मी। लास्ट एक और पॉइंट कि इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए ब्लॉग, लाइक आपका ब्लॉग जो है कुछ वैल्यू ऐड करे लोगों को जिंदगी में, ऐसा नहीं कि बस कुछ भी ब्लॉग है ऐसे ही फालतू का ब्लॉग है, एटलीस्ट वो हंसे ब्लॉग देख के, वो भी एक इन्फॉर्मेशन है, लाइक उनको खुशी मिल रही है तो कुछ ऐसा चीज उनको मिलना चाहिए, कुछ वैल्यू मिलनी चाहिए उनको, इन्फॉर्मेटिव हो ब्लॉग। इंस्पिरेशनल हो सकता है ब्लॉग आपका ब्लॉग एक इंस्पिरेशन है। आप अगर कैंसर सर्वाइवर हैं, आप ब्लॉग लिख रहे हैं, तो कैंसर सर्वाइवर में क्या कन्वर्सेशन कर रहे हैं सबसे पहली बात आप, उसके बाद आप कन्फेस कर रहे हैं कि हाँ मुझे कैंसर था, मैं बहुत सिगरेट पीता था, ये वो, आप उसके बाद इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं उसमें कि हाँ ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो आप इंस्पिरेशन बन रहे हैं लोगों की। लोग आपका ब्लॉग पढ़ेंगे कि हाँ भाई इस बंदे ने ब्लॉग डाला है, ये तो कैंसर सर्वाइवर है, लेट्स रीड हिज लाइफ स्टोरी, तो एक इंस्पिरेशनल हो सकता है। आपका जो है ब्लॉग जो है पेसिमिस्टिक या ऑप्टिमिस्टिक हो सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, पेसिमिस्टिक या और ऑप्टिमिस्टिक, समटाइम्स बोथ हो सकता है। आप जो टोन यूज़ करते हैं वो आप नेगेटिव टोन यूज़ कर सकते हैं, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं कि पूरा दुनिया खराब है, ये है, तो लोग चाहेंगे कि अरे यार ये क्या बोल रहा है। या फिर ऑप्टिमिस्टिक हो सकता है कि जो हार्ट ब्रोकन लोग हैं वो पढ़ेंगे आपके ब्लॉग को और आपका टोन जो है उनको पसंद आएगा। पेसिमिस्ट लोग होते हैं उनको पेसिमिस्टिक टोन पसंद आता है। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन लुक इन अ ब्लॉग। ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक है, तो यू कैन चेक द एग्जाम्पल्स, यही सब वहाँ भी आपको मिलेगा। तो आगे बात करते हैं कि टिप्स क्या क्या यूज़ करना चाहिए आपको ब्लॉग में। तो सबसे पहली बात कि वर्ड्स बहुत सिंपल होने चाहिए, सिंपल वर्ड्स यूज़ करें, ऐसा नहीं कि बहुत सारा यूज़ कर दें, क्योंकि लोग नहीं चाहते हैं कि ब्लॉग छोड़ के वो जाके वर्ड मीनिंग सर्च करें। तो यू नीड, बस एक ही है इसका टिप्स कि ब्लॉग में सिंपल वर्ड्स यूज़ करें, हर्ट टू हर्ट रहे बात, हर्ट टू हर्ट रहे बात, आप जो बोल रहे हैं लोगों तक पहुंचनी चाहिए। ब्लॉग बेसिकली एक पॉडकास्ट जैसा है कि जो आप बोल रहे हैं लोगों को रिलेट हो, लोगों को लगे कि हाँ भाई मेरी बात हो रही है, ब्लॉग इज अबाउट देम, तो ये होना चाहिए। अब पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं इसका? पोर्टफोलियो बनाने के लिए नथिंग इज बेटर देन योर ओन ब्लॉग। आपका अपना ब्लॉग रहे, बहुत अच्छी बात है वो ओन ब्लॉग, आपका अपना ओन ब्लॉग जो है आप जो है एज अ पोर्टफोलियो यूज़ कर सकते हैं। आप अगर मान लो ब्लॉग, आप हर कुछ के बारे में तो नहीं लिख सकते हो, ब्लॉग इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड, तो या तो आप खाने के बारे में लिख रहे हो या टेक के बारे में लिख रहे हो या फिर आप आप हो सकता है राइटिंग के बारे में लिख रहे हो, आप कुछ एक स्पेसिफिक, आप हो सकता है लिटरेचर के बारे में लिख रहे हो, तो आपका एक व्लॉग होगा जिसमें आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, कंठस्थ होंगे, तो उसको यूज़ करो एज अ पोर्टफोलियो। आप जब क्लाइंट को रीच करो तो आप अपना ब्लॉग का लिंक भेजो कि हाँ भाई आई राइट दिस ब्लॉग, यू कैन चेक इट आउट, और मैं आपके लिए भी लिख सकता हूँ। अब लेट्स सी कि ब्लॉग राइटिंग जो होता है, BW जो होता है, उसका मेन पार्ट्स क्या होता है। 4 मेन पार्ट होता है ब्लॉग राइटिंग का। 4 मेन पार्ट क्या होता है? सबसे पहले होता है हेडलाइन, देयर शुड बी अ हेडलाइन इन योर ब्लॉग। दूसरा पॉइंट होता है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन टू योर सेल्फ, इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक। तीसरा चीज होता है बॉडी, जो कि पैराग्राफ भी हम उसको बोलते हैं, मेन थिंग जो अब आप लोगों को बता रहे हो, जो आपका मेन ब्लॉग का पेट है, वो बॉडी हुआ। लास्ट हुआ कंक्लूजन, कि भाई इसका मतलब क्या हुआ। ये बेसिकली जो लेटर का फॉर्मेट है वही इसका भी फॉर्मेट है। बॉडी का कंक्लूजन क्या है, इंट्रो जो आप बताया वो उस किसी कंक्लूजन पे पहुंचा भी कि नहीं पहुंचा। तो लोग जब ये पढ़ेंगे कंक्लूजन तो उनको लगेगा यस यस आई रीड दिस, और इसका एनालॉजी ये है, टोटल ये चीज है, ये चीज मैंने सीखी। उन्होंने सीखा नहीं सीखा कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, दिस शुड बी इजी। कंक्लूजन ऐसा होना चाहिए कि हाँ भाई आई अंडरस्टूड, क्योंकि लोग को ना ये लगता है कि यार आई एम द जीनियस,
तो लोग कंक्लूजन जब पढ़ते हैं तो उनको समझ में आता है। जैसे मान लो टेनेट देखे, टेनेट में कुछ समझ नहीं आया, बट टेनेट का एक्सप्लेनेशन देखोगे और एक्सप्लेनेशन में सब कुछ समझ में आ जाएगा, तो यू थिंक कि हाँ भाई मुझे तो टेनेट भी समझ में आ गया। तो दिस इज द होल लॉजिक बिहाइंड इट। अब देखते हैं कि 4 हॉर्समैन क्या है, 4 हॉर्समैन ऑफ ब्लॉग राइटिंग। ब्लॉग राइटिंग के 4 हॉर्समैन क्या है वो देखते हैं। पहला हॉर्समैन है कि नो योर सब्जेक्ट। आप जिस पे लिख रहे हो यू नीड टू नो अबाउट दैट। आपको पता होना चाहिए कि आपका सब्जेक्ट क्या है। यू कांट राइट इफ यू डोंट नो। दूसरा है नो योर ऑडियंस। ऐसा नहीं है कि आपके ऑडियंस अगर 6 साल के बच्चे हैं तो आप जो है कॉम्प्लेक्स जो है अलजीब्रा लिख दोगे। अपना ऑडियंस आप देखो, आपको ऑडियंस की समझ होनी चाहिए कि आपका व्लॉग पढ़ता कौन है, उसके अकॉर्डिंग। अगर बुढ़े लोग पढ़ते हैं तो उसमें ऐड करो बुढ़ी लोगों का बात ऐड करो, लाइक ऐसा ऐड करो कि बुढ़े लोगों को मजा आए। आवर थर्ड हॉर्समैन इज मार्केटिंग मैडनेस। मार्केटिंग मैडनेस, दिस इज अ रियल वन, क्योंकि आपको जो है आगे भी लोगों को परसुएड करना है कि आपका ब्लॉग वो पढ़े, तो यू नीड टू हैव क्रेजी मार्केटिंग मैडनेस इन देयर। नहीं भी हो सकता है, अगर आपका कंटेंट बहुत ही अच्छा है तो पीपल विल इवेंचुअली रीड इट, बट अगर नहीं है थोड़ा तो मार्केटिंग मैडनेस आप ऐड करें। मार्केटिंग मैडनेस में आप गिव अवे डाल सकते हैं, गिव अवेज डाल सकते हैं, या फिर आप जो है कूपन्स डाल सकते हैं, वेरियस थिंग्स। बहुत ही तरह का मार्केटिंग जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं मार्केटिंग मैडनेस में। देयर इज नथिंग सो कॉम्प्लिकेटेड अबाउट इट। चौथा टर्म है जो कॉम्प्लिकेशन से मुझे याद आया, चौथा टर्म है कि डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट। डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट थिंग्स, दिस इज द रियल वन नो। क्योंकि मेरा ब्लॉग है, कोई PhD स्कॉलर्स तो पढ़ नहीं रहे हैं, नॉर्मल लोग पढ़ रहे हैं, तो ज़्यादा हम ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट होगा तो लोग मिस आउट करेंगे, लोग डिसकनेक्टेड फील करेंगे। तो दिस शुड बी ईजी AF, क्योंकि पढ़ने आना चाहिए लोगों को। व्लॉग मेरा व्लॉग है, मेरा ब्लॉग फेमस भी है, तो लोग अगर मेरा 99% ऑडियंस अगर वो ब्लॉग पढ़ के समझ पाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक और चीज़ बोनस हॉर्समैन जो कभी कभी आता है वो है कि नीश इम्पॉर्टेंट है। मुझे नीश में कुछ खास भरोसा नहीं है, बट नीश इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज मान लो कि कोई बंदा आपको अगर कुकिंग के लिए फॉलो किया है और अगर आप उसमें पॉलिटिकल अपना व्यूज़ डालने लगोगे तो ही वुडंट लाइक दैट, और शी वुडंट लाइक दैट, और दे वुडंट लाइक दैट नो, क्योंकि वो खाने के लिए आपका फॉलो किया है और आप अगर पॉलिटिक्स की बात कर रहे हो तो दैट माइट थ्रो देम ऑफ। तो एक नीश रहना इंपॉर्टेंट है कि नीश को आप फॉलो करके उसके बारे में पोस्ट करें। तो ये खैर ये पहला सब्जेक्ट ही यही है कि नो योर सब्जेक्ट। आप सब सब्जेक्ट को तो नहीं जान सकते, इतना रिसर्च तो आप नहीं कर सकते, तो एक नीश होना चाहिए जिस पे आप अपना सब्जेक्ट ऐड करें और जिसके बारे में आप रेगुलर पोस्ट करें। तो दिस इज ऑल अबाउट ब्लॉग राइटिंग। तो लेट्स मूव ऑन टू SEO। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ न्यू टॉपिक विच इज SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो ये क्या है? तो SEO बेसिकली ये है कि कोई जब आपके राइटिंग के बारे में सर्च करे एक सर्च इंजन पे, तो इस तरह ऑप्टिमाइज्ड हो कि वो रैंक 1 आए, #1 आए या #2 आए, मतलब फ्रंट पेज में आए कि आपका राइटिंग एक्चुअली लोगों को सर्च इंजन पे दिखे। तो दिस इज ऑल SEO। इसमें आप कैसे कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग आता है कि कीवर्ड्स आपको पता होने चाहिए। कीवर्ड्स आपको पता होना चाहिए, कीवर्ड्स रिसर्च, फंडामेंटल्स इसके पते होने चाहिए आपको। मैं इसका भी एक कोर्स रेकमेंड कर दूंगा नीचे, बट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो एक्चुअली ब्लॉग लिखते हैं। तो जहां मैं काम करता था वहां पे SEO के लिए एक अलग बंदा था, तो मैं उनको ब्लॉग लिख के देता था और SEO वाला बंदा एक्चुअली एडिट करता था उसको ब्लॉग को, और एडिट करके जो है SEO के कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं वो सब कीवर्ड्स वगैरह चेंज करता था, जैसे टाइटल चेंज कर देता था या फिर हेडर्स कुछ हुआ, हेडर रिलेटेड कुछ चेंज किया, ये सब चेंज करता था। मेटा डेटा जो है मेटा डेटा चेंज करता था। तो अगर SEO आपको खुद करना है तो इफ यू आर राइटिंग ब्लॉग एज अ प्रोफेशन तो यू नीड टू नो अ लिटिल बिट SEO। इतना हार्ड नहीं है, 3-4 घंटे में आप पूरा SEO सीख जाओगे। टेक्निकल नहीं है इतना, बस 1-2 सॉफ्टवेयर यूज करना आना चाहिए और थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है, SEO आराम से हो जाएगा। मेन चीज जो SEO का है ये क्या था? सर्च इंटेंट। यस, सर्च इंटेंट। सर्च इंटेंट वेरी इंपॉर्टेंट है। सर्च इंटेंट
सर्च इंटेंट बेसिकली, इंटेंट मतलब होता है मन, और सर्च इंटेंट मतलब जो लोग क्या सोच के सर्च करते हैं। तो लाइक आप जो ब्लॉग लिख रहे हो, ये आपका ब्लॉग है, आपको ये सोचना होगा कि लोग आपका ब्लॉग क्या सोच के सर्च करेंगे। लाइक अगर ये खाने का ब्लॉग है या अगर फूड ब्लॉग है, तो आप सोचिए कि लोग क्या सर्च करेंगे। लोग सर्च करेंगे रेसिपी सर्च करेंगे फूड ब्लॉग के लिए। लोग सर्च करेंगे व्हाट टू मेक, ऐसा वर्ड है व्हाट टू मेक व्हेन हस्बैंड अराइव्स, व्हेन कोई भी बॉयफ्रेंड अराइव्स। तो ये कीवर्ड्स हैं, ये आपके, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सब चीज़ों को आप हेडर में ऐड करना ज़रूरी है। फूड हो गया, व्हाट टू मेक हो गया, हाउ टू मेक हो गया, ये सब हाउ टू कुक हो गया, ये सब जो कीवर्ड्स हैं ये सब आपको ध्यान रखना होगा। ये सब आपके सर्च इंटेंट्स है, ये लोग सर्च करेंगे, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। ये कीवर्ड रिसर्च में भी आ गया, तो ये सब आप ऐड करना नहीं भूलें। जैसे मैं ये वीडियो जब अपलोड करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, हाउ टू अर्न। अगर ये मैं लिखूंगा मतलब मुझे पता है लोग ये सर्च करते हैं, तो मेरा वीडियो उनको रेकमेंड होगा। तो ये बेसिकली यही है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यूट्यूब का जो सर्च इंजन है वो इसको ट्रिगर करेगा, तो उससे मेरी आगे बातें होंगी। एसईओ में एक और मेन चीज है, एसईओ में एक मेन चीज है कि ऑन पेज एसईओ बेसिक्स, ऑन पेज एसईओ बेसिक्स। लाइक कि ऑन पेज एसईओ बेसिक्स का मतलब क्या हुआ, ये कि पेज पे जो मैं ब्लॉग लिख रहा हूं उस पेज पे जो एसईओ है उसके मैं बेसिक चीजों को फॉलो करूं। जैसे कि टाइटल मेरा जो है ऐसा होना चाहिए कि लोग जिसको सर्च करें लोगों का है। मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूं कि मैं कुछ भी YZPQR ऐसा कोई सर्च नहीं करेगा, मेरा आएगा ही नहीं ऊपर। तो टाइटल शुड बी रेलेवेंट और टाइटल एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए। एसईओ फ्रेंडली कि लोग ऐसा टाइटल हो जिसको लोग सर्च करते हो, यानी कि इजी वर्ड्स होना चाहिए, इजी वर्ड्स होना चाहिए और कॉमन यूज्ड वर्ड्स होना चाहिए। कॉमन यूज्ड वर्ड्स, कॉमन वर्ड्स होना चाहिए। नहीं तो ऐसा मैं फ्लैबरगैस्टेड यूज कर दूंगा तो आई वाज फ्लैबरगैस्टेड। फ्लैबरगैस्टेड कोई सर्च नहीं करता है, एक्चुअली करते होंगे कुछ लोग बट नॉर्मली नहीं करता है, तो आपका व्यूज नहीं जाएगा। उसके बाद मेटा डेटा, मेटा डेटा मतलब डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन जो है आपका वो बढ़िया होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन, क्योंकि डिस्क्रिप्शन से भी सर्च होता है सर्च इंजन में, तो आपका डिस्क्रिप्शन एक्चुअली बढ़िया होना चाहिए। आपका होना चाहिए कि हाँ यू आर XYZ कुकिंग चैनल, कि लोग जब कुकिंग चैनल का सर्च करें तो आपका ब्लॉग उनको रेकमेंड हो, आपका ब्लॉग उनको रेकमेंड हो और लोग एक्चुअली आपका ब्लॉग पढ़े, लोगों तक पहुंचे। क्योंकि पहुंचेगा नहीं, आप कितना पोस्ट करके आप ब्लॉग पे व्यूज लोगे, नहीं लोगे ना, आपको ऑर्गेनिक व्यूज भी तो चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटा डिस्क्रिप्शन, टाइटल ऑप्टिमाइजेशन, टाइटल ऑप्टिमाइजेशन की बात मैंने कर ली। टाइटल ऑप्टिमाइजेशन, हाँ टाइटल ऑप्टिमाइजेशन की मैंने बात कर ली है। अब एक चीज है आप यूज कर सकते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर। ये बहुत ही बेसिक टूल है, इसमें आप अकाउंट बना लें, आपका गूगल अकाउंट से आप रजिस्टर कर पाएंगे और इसमें बेसिकली आपको मिलेगा कि आप जो चीज़ कर रहे हैं उसमें कौन से कीवर्ड्स जो है हॉट हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स कौन सा कीवर्ड यूज कर रहे हैं, ये सब आपको पता चलेगा कि कौन सा कीवर्ड ट्रेंडिंग है। तो वो कीवर्ड्स आप यूज करके आप एक्चुअली अपने पूरे वेबसाइट को एसईओ फ्रेंडली बना सकते हैं। इसका भी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, लिंक इन बायो लिंक इन बायो है, मतलब डिस्क्रिप्शन है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। और काफी छोटा टॉपिक है ये, कि काफी छोटा टॉपिक जरूर है बट दिस इज इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये टॉपिक है सोशल मीडिया प्रेजेंस। ये होना चाहिए क्योंकि प्रेजेंस, आप अपना जो है ब्लॉग, अपना राइटिंग, अपना कॉपी राइटिंग या फिर अपना टेक्निकल राइटिंग आप बेचोगे कहाँ पे, आप बेचोगे इस पे। तो इसके दो पॉइंट होते हैं। पहला होता है कि प्लेटफॉर्म सिलेक्शन। मेरे हिसाब से अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो तो 3 प्लेटफॉर्म ही हैं जो मेन है। एक है IG इंस्टाग्राम, दूसरा है लिंक्डइन और तीसरा है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है X फॉर्मरली नोन एज ट्विटर। फॉर्मरली नोन एज ट्विटर। ये 3 चीज है, इस पे आपको किसी एक को सिलेक्ट करना है। आप तीनों को सिलेक्ट कर सकते हो, तीनों पे अपने मटेरियल पोस्ट कर सकते हो, बट यू शुड हैव अ सोशल मीडिया प्रेजेंस। क्योंकि अगर आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस रहेगा तो आप जो है यहां पे ब्लॉग पोस्ट करोगे और बहुत लोग आपका देखेंगे, उसमें से एक बंदा आपका पोटेंशियल क्लाइंट हो सकता है ये। और यू नीड इवेंचुअली नीड समवन सम प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म रहेगा तब जो है आप उस पर जो है
कोल्ड डीएम कर सकते हो, कोल्ड डीएम्स भी तो इंपॉर्टेंट है, कोल्ड डीएम भी तो करना है, तो कोल्ड डीएम के लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, वहाँ पे आपको जो है सोशल मीडिया प्रेजेंस बनाना होगा। अब सोशल मीडिया प्रेजेंस के लिए आप कैसे बना सकते हैं इसको, ये भी बात कर लेते हैं, ये तो बहुत कॉमन बात है, बट आपको कंटेंट स्ट्रैटेजी करना होगा। एक ही चीज़ है, कंटेंट स्ट्रैटेजी। आपको रेगुलर रहना है, वही भाई एक ग्रोथ गुरु तो बोलते ही रहते हैं, रेगुलर रहना है, आप लोगों के साथ इंगेज करना है, लोगों के साथ आपको इंगेज करना है और लोगों को बताना है, बेसिकली टेल पीपल दैट यू डू समथिंग, दिस वर्क्स। आपने मेरा भी देखा होगा, आई कीप पोस्टिंग थिंग्स, तो एक्चुअली क्लाइंट्स मिलते हैं यहाँ पे। सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज 2020, एक्चुअली 5 में आप ये वीडियो देख रहे होंगे मोस्ट प्रोबेबली। तो एक और एक चीज़, इंगेजमेंट टैक्टिक्स, ये इंगेजमेंट टैक्टिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऑलरेडी अगर आप राइटिंग जानते हैं तो ये आपके लिए हार्ड नहीं होगा, क्योंकि अगर आप शुरू से ये वीडियो देख रहे हैं तो यू नो दैट हाउ टू इंगेज पीपल, आप कैसे लिखेंगे, चीज़ों को कैसे लिखेंगे, और डिस्क्रिप्शन में जो कॉपीज़ हैं वो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। इफ़ यू राइट गुड, ये सोशल मीडिया प्रेजेंस इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आप ऐसे बना लेंगे, ऐसे, ये चुटकी की आवाज़ सुनिए, ऐसे बना लेंगे आप सोशल मीडिया प्रेजेंस। तो अब लास्ट चीज़ और बट नॉट लीस्ट, ये लास्ट टॉपिक है, नेटवर्किंग। मैं इसको बहुत तवज्जो देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग बेसिकली है कि यू नीड टू बी इन द सर्कल ऑफ योर ओन पीपल। एक मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल ना राइटिंग सर्कल है, एक्चुअली लिटरली भी सर्कल ही है। तो ये ना रेजोनेट करता है, ठीक है, ये रेजोनेट करता है, ये रेजोनेट करता है राइटिंग सर्कल, इसमें बहुत सारे राइटर्स हैं। अब ये रेजोनेंस कभी किसी के पास पहुंचता है, ये आपका पोटेंशियल क्लाइंट है, ठीक है। अब इस रेजोनेंस में आप इस पोटेंशियल क्लाइंट को अगर चाहिए कि हाँ भाई आई नीड समवन टू राइट दिस शिट फॉर मी, ये इस सर्कल में सबसे पहले एंटर होना चाहेगा कि हाँ भाई आई नीड टू फाइंड, ये कुछ पोस्ट करेगा, ये कुछ पोस्ट करेगा राइटिंग के हिसाब से, आपका सर्कल उसको देखेगा, आपका सर्कल उसको लाइक करेगा, आपका सर्कल उसको रिप्लाई करेगा। आप अपने सर्कल का हिस्सा हो तो आप भी देखोगे कि हाँ भाई इस पर रिप्लाई किया है, ये आपका उसका पोस्ट आएगा आपके पास, या उसका कुछ भी आएगा उसके बारे में ये पोस्ट करेगा। यू कैन एनालाइज योर सर्कल, आप ये ए बंदा है, आप सी हैं और ये ए है, तो यू कैन लुक एट हिम और इसका काम आप देख सकते हैं कि ये काम क्या कर रहा है। इसको अगर क्लाइंट्स मिल रहे हैं, इसका काम क्या है, इसका काम को आप एनालाइज कर सकते हैं और उसको आप फिर आप अपने काम में ऐड कर सकते हैं। आप उसको जो है क्या कहते हैं, इंस्पिरेशन ले सकते हैं उससे। तो ऑलवेज बी इन योर नेटवर्क। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो स्टार्ट में, एट द एंड यू डोंट नीड अ नेटवर्क, आई डोंट नीड अ नेटवर्क, मैं सोलो हूँ। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे नेटवर्क चाहिए होंगे, आपको पहले 1 2 3 क्लाइंट्स आपको मिल जाएंगे, उसके बाद जो है वर्ड ऑफ माउथ पे काम चलता है। आपका एक क्लाइंट से आप टेस्टिमोनियल लोगे, उसके बाद वो क्लाइंट दूसरे किसी को बताएगा, वो चाहे आप टेस्टिमोनियल शेयर करोगे तो वो हो जाएगा। तो ग्राफ, ओ सॉरी तो वो किसी और को बताएगा। तो द ग्राफ ऑफ, लेट मी डू दिस, तो द ग्राफ ऑफ फ्रीलांसिंग इज समथिंग लाइक दिस। सबसे पहले ऐसे चालू होता है, ये टाइम है, ये ग्रोथ है, ठीक है, ये ग्रोथ है और ये आपका टाइम है। सबसे पहले टाइम के साथ आपका ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है, ऐसे रहेगा। उसके बाद ग्रोथ होगा टाइम के साथ बहुत ज़्यादा, और इवेंचुअली टाइम के साथ आपका ग्रोथ ऐसे पैरेलल हो जाएगा, बिकॉज यू आर ओनली वन पर्सन। यहां से यहां आपका ग्रोथ बहुत होगा और यहां के बाद जो है ऐसा स्लोप बन जाएगा, ऐसा जाएगा ऊपर, बहुत बहुत धीरे जाएगा, क्योंकि यू आर अ सिंगल पर्सन। आप एक लिमिटेड काम ही ले सकते हो। यहाँ पे 0 क्लाइंट्स था आपके पास, यहाँ पे 0 क्लाइंट्स था, यहाँ पे आपके पास आया 1 क्लाइंट, यहाँ पे आया आपका 2 क्लाइंट, यहाँ पे आया आपका 3 क्लाइंट, यहाँ पे आया आपका 6 क्लाइंट। 6 क्लाइंट इज योर मैक्सिमम, आप इतना ही काम कर सकते हो। तो मान लो कोई ए बंदा जो था उसके पास इतने क्लाइंट्स है, अब उसका क्लाइंट ओवरफ्लो हो गया, वो काम इतना ही कर सकता है, टाइम के साथ उसका ग्रोथ पोटेंशियल इतना था। दिस इज, तो ये जो एक्स्ट्रा क्लाइंट्स होंगे दे नीड टू गो समवेयर। तो जब आप उस बंदे से दोस्ती करोगे ए से, तो वो आपको अपने क्लाइंट्स दे सकता है। तो नेटवर्किंग का बहुत सारा फायदा है, वन ऑफ दीज फायदाज आर हियर। तो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ द वीडियो, लेट्स मूव फॉरवर्ड। व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम दिस वीडियो? सबसे पहली बात कि लिंक इन डिस्क्रिप्शन है,
हर कुछ जो मैंने बात की है, हर कुछ का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। हर तरह के राइटिंग का आपको सैंपल मिल जाएगा वहाँ, पोर्टफोलियो मिल जाएगा वहाँ, गूगल का जो है वर्ड प्लानर है उसका लिंक मिल जाएगा आपको वहाँ। तो कंक्लूजन पे आते हैं कि व्हाट इज द कंक्लूजन हियर। लेट मी वाइप दिस अप। वीडियो का कंक्लूजन ये है कि यू नीड टू इंप्रूव योर इंग्लिश। You need to improve your English. For that, you need to write daily. Write daily. Use a random word generator. उसके बाद find your writing style. उसके बाद find your niche. लाइक आप टेक्निकल राइटिंग करते हो, ब्लॉग राइटिंग करते हो, ये सब करना है। उसके बाद एक ही चीज है, गेट बेटर एट इट। पांचवा चीज है मेक अ पोर्टफोलियो, हर राइटिंग के लिए अलग, जितनी राइटिंग आपको करनी है। पांचवी चीज है कि आपको सीखना है सोशल मीडिया प्रेजेंस कैसे बनाना है। और लास्ट चीज है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेटवर्किंग करना है एंड यू आर ऑल सेट टू गो। सो दैट वाज द वीडियो, दैट वाज ऑल अबाउट राइटिंग एंड आई होप यू एंजॉय द वीडियो। वीडियो मेरी लंबी हो जाती है बिकॉज आई टेंड टू गेट इन टू फुल एक्सप्लेनेशन मोड, और मुझे अच्छा लगता है जब व्हेन आई एक्सप्लेन थिंग्स। तो काफ़ी डिटेल्ड वीडियो है, यू कैन वॉच इट ऑन 2x इफ़ यू लाइक। अगर ये देख रहे हो तो यू ऑलरेडी हैव वॉच द वीडियो। अगर ये देख रहे हो तो ऑल्सो दैट बुक वर्ड पावर मेड ईजी खरीद लो अगर यू कैन अफोर्ड इट। अगर नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो कॉमेंट इट डाउन एंड और डीएम मी। मेरे ट्विटर पे तुम डीएम कर दो, एक्स पे, मैं आई विल गिफ्ट इट टू यू। ओके, आई वॉन्ट यू टू राइट गुड। नो, मुझे अच्छा लगता है व्हेन पीपल राइट। और अगर तुम कुछ लिखते हो तो सेंड इट टू मी, आई वुड बी हैप्पी टू लुक एट इट। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। तो ओके गाइस, तो दैट्स ऑट। शुभम साइनिंग ऑफ, बाय, गुड नाइट।